सो एज अ फ्रेशर अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग में एंटर करना है, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए आज की डेट में ताकि वो इजीली ये इंडस्ट्री में क्रैक कर पाए? For people who are fresher and want to start their career into this domain, Yes. mostly दो तीन चीजें हैं. तो YouTube is गजेंद्र सिंह को 2025 में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है, या फिर हमारी ऑडियंस में से बहुत सारे लोग हो गए कि जो सोच रहे हो डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना एज एन एजेंसी, तो उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? as you mentioned कि audience में बहुत से लोग होंगे are just starting their career. People who have already invested 3-4 years of their time into building their career into XYZ domain. उनको लिए एक एम्प्लॉय का क्या होता है कि जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग करते हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द आईटी इंडस्ट्री एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज। ओके, उसके बारे में भी कुछ बताइए कि क्या ये सही है और क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मेरा ये मानना है कि आई शुड बी ओके विद पीपल टेकिंग फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स। अगर वो ऑफिस आवर्स में 100% एफर्ट मेरे क्लाइंट्स को, मेरे बिजनेस को दे रहे हैं, तो ऑफिस आवर्स के बाद में वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, दैट शुड नॉट बी माय कंसर्न। फ्रॉम द फर्स्ट डे आई अंडरस्टैंड कि मैं एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करने के लिए एक स्मॉल अमाउंट के मल्टीपल क्लाइंट्स, दूसरा एक वे भी है कि हाई पेइंग क्लाइंट कैसे लाए, कैसे आ सकते हैं हाई पेइंग क्लाइंट्स? हाई पे क्लाइंट के लिए भी आपको Okay. आपका जो अवर्ली रेट है ना, या फिर आपका जो मंथली रेट है, वो एक बार डिफाइन करना पड़ेगा। आपकी कॉस्ट कैसे आती है, कैसे कैलकुलेट करते हो? दे डू नॉट वांट टू गो एक्टिविटी वाइज कि आप मेरे लिए क्या क्या करोगे। हम एक जो भूल करते हैं वो ये करते हैं कि हम एम्प्लॉय कई बार वो प्रोजेक्ट लेके चले जाते हैं। ओके, इस सिस्टम को कैसे मतलब रोकना चाहिए? सो दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। द इंडस्ट्री इज स्ट्रगलिंग टू दिस पर्टिकुलर इशू, और इन द एंड कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ा सा एक लालच और ग्रीड आता है कि ये क्लाइंट को मैं डायरेक्टली सो आवरली कितना चार्ज करना चाहिए फॉर डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स? अब कुछ लोग होते हैं जो वैल्यू एडिशन पे चार्ज करते हैं, लाइक द टास्क वी आर डूइंग, व्हाट वैल्यू इट विल जनरेट। ठीक है, अब मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो, डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? हेलो दोस्तों, इस पॉडकास्ट के एपिसोड में है हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है, गजेंद्र सिंह। एक्चुअली ये जो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड है उसमें ज़्यादातर लोग हैं जो अभी सर्च करते हैं उसमें करियर बनाने का या फिर उसमें हाइक पाने का। ओके, तो इसी वजह से हमने हमारे खास गेस्ट को बुलाया है, गजेंद्र सिंह, जो कि ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है। तो उसके इनसाइट्स हमें लेने हैं कि वो एजेंसी में कैसे कैसे अपना गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, और क्लाइंट को कैसे अप्रोच करते हैं, और क्लाइंट के साइड का भी जो कुछ चीज़ें हैं जो कि एम्प्लॉय को मतलब कि इनसाइट्स मिलेगी तो बहुत ही मज़ा आएगा। ओके, तो जल्दी से, मैं भी बहुत ज़्यादा ईगर हूँ गजेंद्र आपसे इनसाइट पाने के लिए, और बेशक हमारी ऑडियंस भी डेफिनेटली ईगर होगी। So, yes, please share with me a brief intro about yourself and what you do in Lantern Digital. sure, sure. Thank you so much, Jaideep, for having me. I am truly grateful to be on this podcast, and really eager to share my knowledge, whatever I have learned throughout a decade of experience. So I have been into this digital marketing domain for close to 12 years now. I started as an intern only back in 2014. Basically 2013 was the time when I started my professional career. I got into digital marketing in 2014, and I started as an intern. While working as an intern, I was curious about the field. It was very new at that time. सबको उत्सुकता थी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, क्योंकि पहली बार सुना था सबने. And during that time, even I was very new to this concept. Like uh, the first company where I applied, the digital marketing agency where I applied, the person who was taking my interview, he asked me about this question, like, do you know about digital marketing? I said I have no idea about it. And then he asked me a few general questions, like what is the total population of India, what according to you is the current online population which is using internet. So I have given like brief references to those numbers, and basis that he actually showcased me like what is the potential of digital marketing, how big it is right now, and how rapidly it is going to grow in coming next 3 4 5 years. And from there I got into the world of digital marketing. And back in 2021 I thought that okay, that there has been enough of working for other people, and now it is time that something can be done for myself. So I left that job in 2021. I'll say it's amazing. Okay, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो मुझे लगा कि वो बहुत ही डाइवर्स है और जर्नी आपकी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है इन टर्म्स ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। ओके, सो हमारी ऑडियंस है ना, वो फ्रेशर से लेके कॉलेज पास आउट भी है।
ओके। और 45-50 ईयर्स के पेरेंट्स भी है कि जिसके बच्चे मतलब कि वो लुक फॉरवर्ड कर रहा है अपने एज सन और डॉटर के लिए कि उसको राइट। कैसा करियर परस्यू करना चाहिए। तो पहले तो मतलब कि लेट्स से ब्रीफ से स्टार्ट करते हैं, वेरी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ओके, कि क्या है ये डिजिटल मार्केटिंग, क्या वर्ड है, और ऑनलाइन मार्केटिंग ये क्या है चीज, वो आप बताइए। ऑलराइट। सो मार्केटिंग एज अ कंसेप्ट काफ़ी पुराना है, कुछ नया नहीं है। पहले लोग ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वे में करते थे, एंड 2010 के बाद में इंडिया में भी, पहले बाहर था बट इंडिया में 2010 के बाद में मोस्टली लोग जानना चालू हुए कि डिजिटल मार्केटिंग करके भी कोई चीज़ होती है, ऑनलाइन मार्केटिंग करके भी कुछ फील्ड है जहाँ पर लोग ऑनलाइन प्रमोशंस कर रहे हैं, अपने ब्रांड बना रहे हैं। दैट वाज अ टाइम व्हेन फ्लिपकार्ट वाज लॉन्च। फ्लिपकार्ट वाज वन ऑफ द giants who was very aggressively investing on online marketing, एंड वहाँ से ही फिर दूसरे यस, ब्रांड्स ने भी सीखा कि यार ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करते हैं। आपको ऑनलाइन में ये एज है कि आप जब ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू कर रहे हो, आपके पास टूल्स है, ट्रैकेबिलिटी है चीज़ों की। एंड देयर इज अ वेरी फेमस कोट, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तब से सुनता आ रहा हूँ, इफ यू कांट मेजर इट यू कांट इम्प्रूव इट और यू कांट स्केल इट। राइट। तो राइट, वो जब आपको आपके पास मेजरेबिलिटी आती है तो आपके पास यू कैन थिंक ऑफ कि यार ठीक है ये डेटा आया है, इसके बेसिस पे अब मैं कैसे चीज़ों को इम्प्रूव करूँ या कैसे स्केल करूँ। राइट। यस, यस, करेक्ट, करेक्ट। यार मेरा दोस्त भी वहाँ पर है, मेरा दोस्त भी हाँ, वो कर रहा हाँ, है, एंड देन एवरीवन वांट्स टू गो, क्योंकि उसने जो नॉलेज दी है वो उसी के बेसिस पे वो अपना करियर डिसीजन फॉर्म करना चालू करता है। बट दैट इज नॉट एन आइडियल वे। Right. यस, यस, Now यस, you might have to ask your friends a few questions, try to get understanding from him or her जो already उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है, तू क्या काम करता है, so what is your day to day job responsibilities, what activities you do on a daily basis। तो उनसे उनको जानने को मिलेगा वो क्या काम करते हैं, एंड देन दे कैन फाइनली लाइक कोरिलेट थिंग्स कि यार उनके स्टैंड के साथ क्या कितना मैच कर रहा है। लाइक यस, ट्रू। सो बेसिकली ये चीज आपने बहुत ही बढ़िया बोली। जनरली डायरेक्टली जो टर्म सुनते हैं ना, ओके, जो फ्रेशर लोग होते हैं टर्म सुन के डायरेक्टली जंप करते हैं कि ओके, मेरा फ्रेंड है, इसने ये इस कोर्स पे स्पेसिफिक स्पेशलाइज में गया है तो मैं भी ये ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके, राइट। रादर देन डिजिटल मार्केटिंग ऐसा बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है कि जिसमें अगर उसकी भी कोई इनर स्ट्रेंथ होगी जो उसको नहीं पता है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में उसका स्कोप है, जैसे कि आपने बताया क्रिएटिविटी वाला है, लेकिन अभी उसके फ्रेंड ने एसईओ ज्वाइन कर लिया फॉर एग्जांपल, तो वो एसईओ बन जाएगा। फिर करेक्ट। लेटर ऑन आफ्टर 1 ईयर उसको जैसे जैसे बाय द टाइम और इधर 4 मंथ्स 5 मंथ्स इंडस्ट्री में जब वो रहेगा, वो काम करेगा, तब उसको आइडिया है कि ओके, ये मेरी एक्सपीरियंस तो इसके अलावा इसमें ज्यादा है, तो फिर वो शिफ्ट होता है। तो ये शिफ्ट So, ज्यादा so देखने को मिलता then he and she will get self-doubt about like his है। यस, career यस, or her career growth, कि यार मुझे इसमें ही करना है या मेरे को कुछ और ज़्यादा कहीं और मज़ा आ रहा था। हाँ, वो people get to realize after working on that domain for 6 7 8 months, और फिर यस। लगता है यार ये तो शायद नहीं करना था, मुझे कुछ और करना था। पर्सनली आपके लिए आपने तो एज अ करियर मतलब एज अ बिजनेस चूज किया। अभी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक मोटिवेशन होता है ऑल द टाइम। ओके, आप लाइफ में कोई भी स्टेज हो, जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसके लिए एक मोटिव इनर से एक आता है, मोटिवेशन होना होता है, तभी वो जाके वो स्टेप ले पाते हैं ज्यादातर लोग। राइट। तो लेंटन डिजिटल स्टार्ट करने से पहले वो क्या मोटिवेशन था आपके लिए कि आपने ये स्टार्ट किया? Alright. So I was always a people's person. हम्म। In my past two agencies, with God's grace, I was very fortunate कि मुझे बहुत अच्छी टीम मिली सब जगह। People were very friendly, were helping. They were very kind to me. I can always trust on them, and they have always made sure कि उन्होंने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। So मेरी टीम ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। I might have lot of expectation from them जो शायद उनके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज या उनके स्कोप से बाहर की हो, उनकी केपीआई से बाहर की हो। बट people, my team members have always supported me to go beyond an extra um, compared to what has been defined as their KPIs, right? अब during my past agency where I mentioned that I was heading a team of 200 plus people, I was more into operations, ओके। and I was more into setting processes, making sure कि escalations कम आए, client side पे happiness index ज़्यादा बढ़े, टीम पे मतलब डिपार्टमेंट लेवल पे प्रोसेसेस कैसे बनाया जाए। एंड सिंस इट वाज अ ह्यूज टीम ऑफ 200 पीपल, आई वाज नॉट एबल टू रीच आउट टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, एंड नाउ माय स्ट्रेंथ वाज कि जो मुझसे जितना कनेक्टेड होता है, आई एम able to help them more accordingly, right? और
कहीं ना कहीं मुझे वो लग रहा था कि मैं सिर्फ प्रोसेस बनाने के लिए तो शायद सुटेबल नहीं हूँ. I might have to, and again, processes were set basis on the discussion we had with the management, how they envision their company, how they want to grow their company, how they want to they set up their processes. अब again, since they were the owner, they were in charge, उनका खुद का थॉट प्रोसेस है, उनका खुद का विजन है जो उनकी कंपनी के Yes. लिए है. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ कोर्स दे वर राइट, क्योंकि वो उन्होंने कंपनी इतने सालों में जिस तरह से ग्रो की है, वो आगे कैसे मूव करना चाहते हैं, कैसे पाइवट लेना चाहते हैं, वो उनका डिसीजन है. Yeah. बट बीइंग एन ऑपरेशन मैनेजर, आई might not be aligned with all the policies there. एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि यार मुझे अपना टीम बना के आई हैव टू वर्क विद पीपल जहाँ पर आई कैन गिव देम फ्री हैंड टू ग्रो, लर्न, एक्सपेरिमेंट थिंग्स. Opening my own agency was not the first thought. I also wanted to get entered into product development. Mm-hmm. जहाँ पर मेरे पास कुछ आइडियाज है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के. आई इनिशियली थॉट ऑफ मेकिंग अ शिफ्ट टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. आई हैड ए कपल ऑफ डिस्कशन विद इन्वेस्टर्स. इसमें मैं आपको थोड़ा सा वो करना चाहूंगा. जी. सेम इंटरेस्ट मेरा भी है. ओके, नॉट जस्ट डायरेक्टली प्रोडक्ट डेवलपमेंट बट प्रोडक्ट मैनेजमेंट. एंड आई वाज अबाउट थिंकिंग टू दैट डोमेन बिकॉज वो थोड़ा सा एक अलग ही टाइप का वो किक देता है. वैसा लगता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट या प्रोडक्ट डेवलपमेंट है. सो राइट, यस, राइट. प्लीज सो प्लीज. बेसिकली इट इज सेंस ऑफ ओनरशिप. मतलब कुछ भी चीज़ आप यस, इनिशियल स्क्रैच से ग्रो करते हो, इट कैन बी अ प्रोडक्ट, इट कैन बी इन कंपनी, इट कैन बी अ प्रोसेस, यस, इट कैन बी अ डिपार्टमेंट. जब भी आप कुछ स्क्रैच से ग्रो करते हो ना, तो आपको थोड़ी ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि आपने उसकी जर्नी देखी होती है 0 से 100 की. यस, यस. राइट. एंड दैट इज़ वेयर कि मेरे को शायद ऐसा लग रहा था कि अभी एक प्रोसेस करते हुए मैं स्टेगनेंट हो गया हूँ. आई माइट वांट टू वर्क ऑन समथिंग जहाँ पर मैं वापस स्क्रैच से चालू कर पाऊँ. There I was working on a couple of projects, and वो प्रोडक्ट्स मैं इन्वेस्टर्स के पास भी लेके गया था. एंड मेरा एक जो प्रोडक्ट था वो एडटेक के अंदर था. एट दैट टाइम बायजूस फेल ड्रास्टिकली. तो यस. इंडियन एडटेक का जो उस समय मौसम था वो खराब चल रहा था. एंड इन्वेस्टर्स हैव सजेस्टेड मी डोंट जंप इनटू दिस बैंडवैगन, क्योंकि अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इनटू एडटेक. एंड धीरे धीरे अगेन, सिंस आई हैव ऑलरेडी लेफ्ट माय जॉब, मुझे कुछ ना कुछ करना था दूसरा, ताकि मैं अपना जो खर्चे हैं वो मेंटेन कर पाऊँ, और अपना जो फैमिली है वो कैसे सही से चला पाए वो देख पाऊँ. एंड सिंस आई हैव गिवन ए लॉन्ग इनफ टाइम इनटू डिजिटल मार्केटिंग फील्ड, एंड आई थॉट कि यार ये मेरे लिए बेस्ट है कि मैं अपना एजेंसी चालू करूँ. सो अगेन, एज आई मेंशन, जब स्क्रैच से चालू करते हैं तो आपके पास वो एडिशनल मोटिवेशन रहता है कि आप उस जर्नी को पूरा अपने साथ जियो, कि कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको ग्रो कर रहे हो. एंड देन यू हैव माइलस्टोन इन योर माइंड कि यार फर्स्ट ईयर में इतना करना है, या इतने क्लाइंट्स एक्वायर करने हैं, या इतने लोगों को सर्व करना है, या फिर इतने टीम मेंबर्स को मुझे एम्प्लॉयमेंट देना है. So those milestones I have already set up for my company and for myself on year basis, and we are so far we are fairly achieving them, and very grateful again to the team which has been supporting us so far from the past 3-4 years. Great, great, great. I mean, it is truly inspiring. Yeah. Okay. So, in your agency right now, अभी आप लैंटर्न डिजिटल में कौन सी सर्विसेज अभी आप मतलब कि क्लाइंट को प्रोवाइड करते हो इसमें? Correct. Okay, so core services are performance marketing and SEO. Since so I initially was a performance marketer. I have worked as a performance marketer for close to 5-6 years. Mm-hmm. Then my partner, one of the partners, was into performance marketing and currently heading the performance marketing department here. So core service was performance marketing and SEO. Then again, since web development is something which goes हैंड टू हैंड कॉम्प्लीमेंट्री, आपको रोज लैंडिंग पेजेस बनाने होते हैं, एसईओ के वेब चेंजेस आते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट को रिवैम्प करवाना चाहते हैं. सो दैट Yes. वाज वन ऑफ द डिपार्टमेंट वेयर वी थॉट कि उसको भी ग्रो करते हैं. सो नाउ वी हैव 3 मेजर डिपार्टमेंट्स: परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एसईओ एंड वेब डेवलपमेंट. वी आल्सो डू सोशल मीडिया, यूआई यूएक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, but majority of chunk is distributed into these 2 departments. Perfect. Perfect. Okay, Gajendra. So, you started right now as a business and pursuing in digital marketing as a business. Okay. So,
द फर्स्ट स्टेप वाज द एम्प्लॉयमेंट. ओके, सो मैं ये जानना चाहूँगा, हमारी ऑडियंस भी ये जानने के लिए ईगर होगी कि अगर कोई पर्सन है, उसको एज अ फ्रेशर स्टार्ट करना है, ओके, कि आइदर वो कॉलेज पास आउट है. सी द रीजन बिहाइंड इज कि फॉर एग्जांपल की लाइफ में बहुत सारे फेजेस होते हैं, ओके, कि फॉर एग्जांपल कोई एक एक फेज हो गया कि कॉलेज पास आउट, लेट लेट स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. ओके, कॉलेज राइट. पास आउट है, उसको जॉब स्टार्ट करना है. हम्म. दूसरा फेज ये हो गया कि फॉर एग्जांपल कि किसी ने और करियर परस्यू कर लिया, ओके, अभी उसको करियर ट्रांजिट करना है, राइट. तो उसके लिए भी डिजिटल मार्केटिंग बहुत बढ़िया ऑप्शन है. ओके, करेक्ट. फिर तीसरा फेज ये है कि फॉर एग्जांपल कि वो अभी किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो चला नहीं, तो फिर अभी उसको जॉब में आना है. ओके, सो ये सारे के सारे फेज हो गए एज अ फ्रेशर के जॉब में डिजिटल मार्केटिंग. सो एज अ फ्रेशर अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग में एंटर करना है, तो उसको मतलब कि क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए आज की डेट में, ताकि वो इजीली ये इंडस्ट्री में क्रैक कर पाए और बहुत ही बढ़िया काम स्टार्ट करे अपना. Right. So, for people who are fresher and want to start their career into this domain, यस. mostly दो तीन चीजें हैं. Of course, there are a lot of digital marketing institutes out there who provide a brief introduction about all these different domains which are there into digital marketing, जहाँ पर उनको overall पूरा training structure दिया जाता है. This give them a fair bit of idea like of what kind of expectations industry might be having out of them. Institute नहीं join करना चाहते and they want to still get into this domain, so YouTube is something which they can go and explore. अब डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर और स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर दे आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ वीडियोस अवेलेबल. यूजुअली जब लोग आपको विद एग्जांपल यूट्यूब पे समझा रहे होते हैं ना, तो यू गेट टू अंडरस्टैंड ओके हाउ पीपल आर डूइंग इट. एंड एक चीज जो मैं सबको पूछता हूँ जब लोग आते हैं ना, मैं जैसे उनसे पूछता हूँ कि ठीक है आपको मार्केटिंग में आना है, टेल मी अबाउट द ब्रांड्स जिनकी मार्केटिंग आपको बहुत अच्छी लगती है और क्यों लगती है. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड देयर थॉट प्रोसेस. मैं यस. हमेशा उनको पूछता हूँ ठीक है आपको एड्स में जाना है, मुझे कोई 5 ऐसी ब्रांड्स बताइए जिनके एड्स आपको बहुत अच्छे लगते हो. राइट. कुछ सोशल मीडिया में जाना चाहते हैं तो उनको भी वहाँ पर हम अमूल जैसे ब्रांड्स का एग्जांपल लेते हैं, या फिर हम यस. ऐसे ब्रांड्स का एग्जांपल लेते हैं जिन्होंने इन आवर चाइल्डहुड दो वी हैव सीन दोज एडवर्टीजमेंट एंड वी स्टिल हैव दैट इम्प्रेशन फ्रेश इन आवर माइंड कि यार वो ब्रांड क्या था. अब निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा को आज सब जानते हैं, वो जिंगल्स एवरीवन रिमेंबर. नाउ दैट यस. इज पार्ट ऑफ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग. तो वो सोशल मीडिया टीम को अगर वो चीज समझ में आती है, पीपल कैन क्रिएट देयर करियर इनटू ब्रांड एंड मार्केटिंग विच इज अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया. कुछ लोग हैं जिनको मैं ये पूछता हूँ कि ठीक है आपने रिसेंटली क्या प्रोडक्ट बाय किए, आपने वो प्रोडक्ट क्यों बाय किया, कैसे बाय किया, अगर आपको ऐड दिखा तो वो ऐड में ऐसा क्या दिखा था जिसकी वजह से आपने बाय किया. I try to make them focus on the psychology behind those ad. राइट. ट्रू. मैं चाहता हूँ वो लोग सोचे उस पे कि यस. जब उनका डिसीजन बाइंग कैसा आया, ऐसा क्या फैक्टर था जिसकी वजह से दे वर एबल टू मेक ए डिसीजन कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट लेना है. राइट. सो यस. द सेम साइकोलॉजी हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड व्हेन दे वांट टू गेट इनटू दैट डोमेन एज देयर करियर, क्योंकि फिर वो लोगों को वैसे ही बेचेंगे. एग्जैक्टली. सो मार्केटिंग माइंडसेट जो बिल्ड होना चाहिए वो बेसिकली मतलब कि आपका क्वेश्चंस जनरली उस टाइप के रहते हैं कि ये कितना पोटेंशियल रहता है कैंडिडेट का, कि उसका कितना करेक्ट. मार्केटिंग माइंड है. करेक्ट. करेक्ट. ओके. सो अगेन फ्रेशर लेवल पर जैसे मैंने पहले भी कहा था, आई आस्क देम सर्टेन क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ्स और उनकी एबिलिटी. तो वहाँ पर आई एम एबल टू सजेस्ट देम कि यार ठीक है आपको एसईओ में जाना चाहिए या सोशल मीडिया में जाना चाहिए या एड्स यस. में जाना चाहिए. तो बेसिकली इफ़ यू आर गुड विथ मैथ्स, रीजनिंग, एनालिटिक्स आपका अच्छा है, तो वहाँ पर एड्स एंड एसईओ इज समथिंग वेयर यू कैन ऑलवेज ट्राई एज एन ऑप्शन, करियर ऑप्शन. जहाँ पर आपको लगता है कंटेंट राइटिंग आपको बहुत पसंद है, आपको ग्राफिक्स बनाना अच्छा लगता है, आपको ब्रांड स्टोरी टेलिंग पसंद है, तो यस. सोशल मीडिया इज अ गुड फील्ड फॉर यू. लोग बचपन से ही पेंटिंग वेंटिंग करते हैं, तो उनके लिए टूल सीख के वो क्रिएटिविटी वहाँ पर दिखाना काफ़ी ईजी है. तो ग्राफिक डिजाइन एज एन करियर ऑप्शन इज अ गुड थिंग दैट दे कैन लेवरेज. राइट. यस. यस. तो यस. वो बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ फ्रेशर कैन प्ले अकॉर्डिंग टू दिस. अब जो आपने कहा कि ऑलरेडी कोई बिजनेस करता है, यस. ड्यू टू अनफॉर्चुनेट इवेंट्स वो शायद बिजनेस शट डाउन हो गया, यस. नाउ दे हैव दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरल जर्नी विद देम. या. तो उनके लिए क्या है कि वो क्लाइंट सर्विसिंग रोल्स में जा सकते हैं या ऑपरेशंस वाले रोल्स में जा सकते हैं. दे डू नॉट नीड टू गेट इनटू कि मैं सोशल मीडिया करूंगा या मुझे एसईओ करना है या एड्स करना है.
डिजिटल मार्केटिंग एज एन एजेंसी के अंदर दे आर मल्टीपल रोल्स, मल्टीपल फील्ड्स, ठीक है। यस, अब आपने सिंस बिजनेस रन किया है, यू हैव अंडरस्टैंड दी मैट्रिसेस ऑफ द बिजनेस ऑन देयर ऑपरेशंस, आपने फेलियर्स भी देखा है, या तो आपको वो लर्निंग्स है कि वो क्या चीज़ें, क्यों चीज़ें फेल होती है, क्या चीज़ें या अवॉइड की जा सकती है। तो योर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर क्लाइंट सर्विसिंग रोल, क्योंकि वहाँ पर यस, बिजनेस समझना होता है दूसरे का, ट्रू, राइट? और उसके बेसिस पे एज अ कंसल्टेंट यू हैव टू गाइड देम। तो जब आप उस रोल से आते हो तो ऑपरेशंस एंड क्लाइंट सर्विसिंग आर टू ऑप्शंस फॉर यू टू गेट इनटू डिजिटल मार्केटिंग डोमेन। राइट, एंड थर्ड आपने कहा था करियर शिफ्ट करना है, कोई यस, ऑलरेडी जॉब में है और उसको अपना करियर शिफ्ट करना है, तो अगेन दिस विल गो एज पर देयर स्ट्रेंथ। अगर यस, आज वो करियर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग में, दे हैव टू इवोल्यूट, दे आर गुड विद एनालिटिक्स, दे आर गुड विद ग्राफिक डिजाइनिंग, उनको कंटेंट लिखना अच्छा लगता है। आई नो ए लॉट ऑफ मैनी पीपल जो शायद कॉर्पोरेट से फिर ये कॉपी राइटिंग में आए, क्योंकि या उनको लिखना पसंद है, राइट? यस, यस, एंड वी सी लॉट ऑफ एग्जाम्पल, हम रोज रात दिन देखते हैं कि कैसे लोग कॉर्पोरेट छोड़ के स्टैंड अप कॉमेडी में चले गए, क्योंकि अगेन उनको हँसाना पसंद था या उनको लिखना पसंद था, उनको मतलब इम्प्रॉम्प्टू हाजिर-जवाबी सवाल-जवाब करना पसंद था। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड अकॉर्डिंगली चूज़ योर वर्टिकल कि कहाँ आपको जाना है। सो सिमिलरली जैसे कि ये फ्रेशर का एक डोमेन हो गया, ओके, अभी जो कि हमारे फील्ड में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, ओके, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में लेट्स से कि बहुत सारा, लेट्स से ऑलमोस्ट 40-50% लाइक आर एम्प्लॉय आर स्टक ऑन एन एवरेज साइड, ओके, दे डोंट अवेयर और आइदर दे डोंट नो और आइदर आई मीन उसको कोई सोर्स नहीं है या फिर वो ट्राई नहीं करते कि जो अबव एवरेज सैलरी है, जो हाई पैकेजेस है, ओके, हुँ, ये डोमेन में वो कैसे अचीव किया जाता है, ओके। राइट। सो जो एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉय है डिजिटल मार्केटिंग में 3 इयर्स एक्सपीरियंस है, 4 इयर्स, 5 इयर्स, इवन 6-7 इयर्स, हुँ। उसको एक टॉप स्किल्स या फिर टॉप सैलरी चाहिए सेम डोमेन में, तो कंपनी क्या देखती है, क्या उसको कैसे कैसे स्किल्स इसमें होने चाहिए, सो वो बताइए आप। Right. So I will not tell just from my perspective, but since हम्म, I have worked with a couple of agencies before and या I was into managerial position, तो I can share more कि जब कोई भी कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को एक सैलरी लेवल पर देखती है और उसके ऊपर ग्रोथ के लिए जब उसको इवेल्युएट करती है, देयर आर कपल ऑफ पैरामीटर्स। ऑफ कोर्स एक तो वो करंट बिजनेस कितना हैंडल कर पा रहा है, दैट इज वन पैरामीटर, बट उसके अलावा हाउ मच ही और शी हैज इन्वेस्टेड इन देमसेल्फ टू ग्रो देयर स्किल्स। अब अगर आप एक ही टास्क पिछले साल आप गूगल एड्स रन कर रहे थे, इस साल भी आप गूगल एड्स ही रन कर रहे हो, आप लास्ट ईयर भी मेरे लिए लेट्स सपोज 5 लाख का बिजनेस मैनेज कर रहे थे और इस साल भी आप 5 लाख का ही बिजनेस मैनेज करोगे, तो ऑन व्हाट बेसिस आई कैन गिव यू सैलरी हाइक? ऑफ कोर्स मतलब एक सैलरी साइकिल आता है तो 10% 15% के बेसिस पे एनी कंपनी विल प्रोवाइड यू सैलरी हाइक, यस, बट if you are expecting 40% 50% हाइक, देन यू शुड आल्सो शोकेस टू कंपनी कि मैंने इस एक साल में नया क्या सीखा है, राइट? अब ट्रू, वो नया हो सकता है, मैं मुझे पहले से गूगल एड्स आता था, अब मेरे को मेटा एड्स भी आता है, ट्रू, राइट? लास्ट 1 ईयर में आई हैव स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद क्लाइंट्स एंड नाउ आई एम एबल टू टेक क्लाइंट कम्युनिकेशन डायरेक्टली, so that is a plus point for the organization, डेफिनेटली, because यस, अब now that company or that owner or that manager of yours can directly introduce you with the client, which will save their time of investing. So मतलब आपको एक लेयर रखनी पड़ती है अकाउंट मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर्स की। तो यस, अगर अगर एज एन इंडिविजुअल आई एम एबल टू communicate my project details with the client and clients directly, I will save a lot of time for my project managers, राइट? यस, कंपनी यस, के लिए वो कॉस्ट सेव होती है। अब छोटे-छोटे फैक्टर्स ये होते हैं। हो सकता है आपने कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव की, ठीक यस, है। हो सकता है आपने एक नया स्किल ही सीख लिया। जैसे ट्रू, आप पहले आप गूगल एड्स करते थे, अब आप मेटा एड्स भी करते हो, या फिर यस, आपने प्रोग्रामेटिक एड्स भी सीखा या एक्स वाई जेड कोई भी नई स्किल सीखी। तो यू कैन यस, ऑलवेज पिच इन टू मैनेजर, या मुझे अब एक नई चीज़ आती है जिसमें आई कैन ऐड वैल्यू, डेफिनेटली, राइट? सो इट इज डिपेंड ऑन द वैल्यू, ओके, कि आप करेक्ट। मतलब कि तो कितना, पैसा हमेशा, चाहे मैं क्लाइंट से पैसा लूँगा ना, क्लाइंट विल ऑलवेज आस्क मी व्हाट वैल्यू आर यू गोइंग टू प्रोवाइड मी अगेंस्ट द अमाउंट यू आर गोइंग टू चार्ज मी, राइट? तो वो अनसेड है, चाहे वो किसी को बोलो या ना बोलो, दिस इज़ अनसेड रूल कि आपको जितना पैसा मिलता है उसके अगेंस्ट वो वैल्यू जनरेशन कितना आ रहा है, वो हमेशा मैप किया जाता है। अगर आप किसी कंपनी के लिए आज 2 लाख का बिज़नेस हैंडल कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर आप उसको 4 लाख का कर दोगे ना, कंपनी विल बी फोर्स्ड
मतलब आपके बिना बोले ही कंपनी मैनेजमेंट विल बी इंटरनली फोर्स टू पे यू द सैलरी विच यू डिजर्व, द हाइक विच यू डिजर्व, राइट। Yeah, खैर true. आप 20% एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर कंपनी को पता है कि मैं ये रिसोर्स को अगर 40% नहीं दूंगा और ये कहीं और देखना चालू करेगा, दैट इज नॉट गुड फॉर मी, for my organization, because now he understand my processes, he understand the nitty gritty, like what kind of clients we handle, क्या प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, हमें चैलेंजेस कहाँ आते हैं, क्या चीज़ें ऑलरेडी क्लाइंट ने हमें ऑलरेडी क्या ब्रीफ दे रखा है, वो क्लाइंट का पूरा केटी उसके पास है। वाई वुड आई वांट समवन टू हायर, मतलब टू हायर एंड ब्रिंग समवन हु इज फ्रेश ऑन दैट अकाउंट, और मैं उसको फ्रेश पूरा इनिशियल स्क्रैच से पूरा लर्निंग दूँ, हैंड ओवर दूँ, और फिर मेरा क्लाइंट का एक्सपीरियंस उसकी वजह से बिगड़े। नो Definitely. कंपनी विल वांट दैट। एवरी कंपनी विल वांट कि मेरे एम्प्लॉय जो इंटरनेट मेरे साथ रह रहे हैं, स्पेशली वी हैव ऑलवेज थॉट कि हमारे साथ जो लोग हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए रहे और वो हमारे साथ ग्रो करें। सैलरी शुड नॉट बी वन ऑफ द फैक्टर जिसकी वजह से उनको जाना पड़े, राइट। Right, right. एंड अगेन वी हैव ए क्वार्टरली रिव्यू सिस्टम, ऐसा नहीं कि हम साल में एक बार मिलते हैं। एवरी क्वार्टर वी डिस्कस कि पूरे क्वार्टर में आपने क्या क्या किया, क्या काम आपने बहुत अच्छा किया, क्या आपके लिए एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, और उनको हम ट्रांसपेरेंटली उस क्वार्टर का बिजनेस जो उन्होंने हैंडल किया, एक्स अमाउंट का बिजनेस, ये क्लाइंट का बिलिंग सारा शेयर करते हैं, सो दैट दे हैव दैट सेंस ऑफ ओनरशिप कि मैंने इस क्वार्टर में कितना बिजनेस मैनेज किया है, इस True. क्वार्टर मैंने क्या चीज़ें अच्छी की। कई बार उनको भी नहीं पता होता, जब उनको लिखने बोलते हैं ना सेल्फ इवैल्यूएशन, तो वो अपने बारे में अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और वो Yeah. जो उन्होंने अच्छी चीज़ें की ना वो लिखते ही नहीं है। तो देयर वी एज एन मैनेजर और वेयर वी एज ए फाउंडिंग टीम वी टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देम अवेयर कि यार आपको इन चीज़ों पर प्राइड लेना चाहिए, यू हैव डन दिस थिंग रियली वेल, जिसकी वजह से हमको ये फ़ायदा हुआ, क्लाइंट इस तरह से हैप्पी था, या आपको करियर में आगे ये फ़ायदा होगा, ठीक है। Definitely. वो Employee डिस्कशन हम उनसे motivated करते feel हैं। करते हैं. Yes, employee भी motivated feel करते हैं और either किसी एम्प्लॉय को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो रादर देन वेटिंग फॉर 1 year, ओके, बिकॉज करेक्ट, आप क्लियर पिक्चर बताओगे नहीं तो हो सकती है वो उसका पूरा साल चला जाए ऐसे ही. राइट। सो वो आफ्टर, set- मतलब मैं उनसे अपोजिट साइकिल से 1 महीने पहले अगर मैं ये बात करने जाऊँ, तो उनके मन में भी आएगा कि यार ये आप शायद मेरे को पहले बताते हैं तो आई वुड हैव वर्कड अपॉन इट, राइट। Definitely. अब जब हम क्वार्टरली डिस्कशन करते हैं ना, दे आर ऑल्सो अवेयर कि यार Yes. हाँ, ये लास्ट क्वार्टर में हमारा डिस्कशन हुआ था, या तो मैंने उस पर काम किया है या नहीं किया है। True, true, So true. there is very transparency between both the parties. They Yeah. also understand कि यार हमने ये डिस्कशन किया था या हमने इस पे काम नहीं किया, एंड वी आल्सो गेट टू नो कि हमने ये बोला था इस पे ये पॉइंट उसने ऑलरेडी इंप्रूव कर दिया है, नाउ ही इज प्रोग्रेसिंग विद अस। Hmm. तो हम माइंड में एक सेट कर देते हैं कि जब अपेरेल साइकिल आएगा तो इसकी एक्सपेक्टेशन होगी इतनी और हमको पूरी करनी पड़ेगी, बिकॉज ही Yes. हैज शोन दैट कैलिबर, ही Yes, हैज yes. शोन दैट प्रोग्रेस टू अस कि हाँ मैंने करके दिखाया है। True, 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 true. ओके, सो अभी कोई भी पर्सन हो, ओके, उसको या फिर लेट्स से गजेंद्र सिंह को अभी आज 2025 में अप्रैल में मई में लेटन डिजिटल या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है, ओके, या फिर हमारी ऑडियंस में से बहुत सारे लोग हो गए कि जो सोच रहे हो डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना एज एन एजेंसी, ओके, एज अ बिजनेस, तो उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? All right. Again, so they as you mentioned कि audience में बहुत से लोग होंगे, they हम्म. might be people who are just starting their career, हम्म. they might be people who have already invested 3-4 years of their time into building their career into XYZ domain. उसके बाद में वो ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं नया अपना खुद का वेंचर चालू करूं और वहां से स्टार्ट करूं। उनको लिए एक प्लस पॉइंट है, दे हैव वर्कड इनटू एन एनवायरनमेंट जहाँ पर दे अंडरस्टैंड कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट कैसा आती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो क्लाइंट जब फटता है तब कैसा फटता है, या फिर क्या क्या स्किल्स या एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होगी टू रन दैट बिजनेस। तो उनको एक ब्रीफ लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी, बट पीपल हु आर वेरी फ्रेश, उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा दे शुड जॉइन सम कंपनी फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग देयर ओन वेंचर। ऑफ कोर्स देयर माइट बी सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल जो मतलब आउटलायर्स होते हैं, हु आर वेरी क्यूरियस अबाउट बिजनेस इनसाइड, दे अंडरस्टैंड पीपल वेरी वेल, they are very curious to understand the nitty gritty of everything that they want to get enter into. तो they are outliers, they might not need that kind of experience, वो करते करते सीख जाते हैं। But for most of the people it is better to get into a job first,
अंडरस्टैंड कि एक हायरार्की साइकिल कैसे चलता है, बिजनेस कैसे आता है, बिजनेस को मैनेज कैसे करते हैं, रिपोर्ट्स कैसे जाती है, काम लोग कैसे जज करते हैं, वो सारी अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद में एंटर करें। अब अगर आपने 2-3 साल दिए हैं और अब नाउ इफ यू वांट टू गेट इनटू योर ओन वेंचर, देन देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके। पहला तो आपके पास ऐसा नहीं है कि बिना कोई क्लाइंट के आप पहले दिन जॉब छोड़ के बैठ गए हो और अब आप क्लाइंट अर्न करना चालू कर रहे हो। आपके पास आपका नेटवर्क होना चाहिए। अगेन देयर विल बी नो कंपनी विच विल अलाउ यू टू एक्सप्लोर देयर एग्जिस्टिंग नेटवर्क। वो नहीं चाहेंगे कि कोई रिसोर्स उनका क्लाइंट लेके चला जाए, सो दैट इज नॉट एथिकल। तो वो करना भी नहीं है। बट आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपके रिलेटिव्स हैं, जिनको पता है कि आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हो, आप उनके बिजनेस से बात करना चालू करो कि उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हो। ग्रो योर नेटवर्क ऑफ द फील्ड, जहाँ पर आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा यार मेरे पास ऐसे 4-5 लोग हैं जिनको मैं अपनी सर्विसेज दे सकता हूँ। यस यस। Once you have that backup, I have 5 projects in pipeline, or I have 5 projects which I have onboarded. Now यस। I can start my own business. तो ही आप कूदो। आप ट्रू। डायरेक्टली विदाउट एनी बैकअप मत कूदो, क्योंकि आपको नहीं पता आपको फर्स्ट क्लाइंट कब मिलेगा। इन दैट जर्नी ऑफ सर्चिंग ए क्लाइंट एंड हंटिंग ए क्लाइंट, it might take 2 months, 3 months, 5 months, 6 months. And during that tenure, during that duration period, if you are not getting any earnings from any other sources, तो काफ़ी आपके लिए डिसअपॉइंटिंग भी होगा, आपके लिए एक मेंटल प्रेशर भी बनेगा, क्योंकि फैमिली साइड से भी प्रेशर आएगा कि पैसे नहीं आ रहे, राइट? यस यस दे यस दे यस। दे माइट बी सम लकी पीपल हु कम्स फ्रॉम वेल्दी फैमिलीज, जिनके शायद पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे, 1 साल मत कर कुछ मत दे तो भी चलेगा। तो यस वहाँ पर दे हैव दैट एडवांटेज, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर देयर जहाँ पर उनको फैमिली उनसे कुछ न कुछ एक्सपेक्ट कर ही रही होगी, राइट? यस यस यस। ट्रू। वहाँ पर it is very difficult to take risk without having a backup. So once you have that network, once you have that source of client, the other things that you have to take care is you have to go and speak with good CA. ठीक है, आपको एक अकाउंट वाला बंदा रखना पड़ेगा, एक सीए से बात करनी पड़ेगी, जो आपके लिए सारे प्रोसेस सॉर्ट करके देंगे। कंपनी फॉर्मेशन से लेके क्या क्या कंप्लाइंसेस आते हैं, ये सारी चीज़ें। आप जैसे आप एग्जीक्यूशन टीम में हो, आप कोशिश करो क्लाइंट सर्विसिंग वालों से, लोगों से बात करो कि वो जब क्लाइंट से बात करते हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं डे टू डे ऑपरेशंस में, राइट? व्हाट आर क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन, हाउ हाउ डू दे हैंडल दोज क्लाइंट्स, उनके एक्सपेक्टेशन कैसे मैप करते हैं, कैसे उनको पैसिफाई करते हैं, उनसे समझो। सेल्स वालों से बात करो कि जब उनको सेल्स लानी होती है तो सेल्स साइकिल कितना बड़ा होता है, कितने टाइम में एक डील क्लोज होती है। ये जब आप समझोगे आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाओगे। क्योंकि जब मैं ट्रू। किसी प्रॉस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, तो अगर मैंने आज कॉल लिया ना तो कल के कल क्लोज नहीं होने वाला है। यू माइट हैव टू नर्चर देम फॉर मंथ्स, ये समझना, इस ये पॉइंट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राइट? किसी को लगता है कि जैसे ही किसी ने रिस्पॉन्स दे दिया, ओके, किसी ने, करेक्ट। फॉर एग्जांपल कि कई बार क्या होता है कि कॉलेज पास आउट या व्हाटएवर जो स्टार्ट कर रहा है वो एक मैसेज करता है आइदर यूएसए में या कोई भी कंट्री पे, तो उसको रिस्पॉन्स आता है तो वो लाइक वही सोचता है कि एज अ क्लाइंट है, राइट, लेकिन राइट। वो नेक्स्ट रिस्पॉन्स वो ये सेल्स साइकिल जो पूरी की पूरी है वो टाइम टेकिंग भी होती है बहुत बार। मतलब फर्स्ट कॉल से कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बीच में बहुत कुछ हो जाता है, यस और क्लाइंट कई बार आपको 1 या 2 कॉल के बाद में जवाब देना ही बंद कर देते हैं। यस दे विल यस नॉट से कि हमें नहीं काम करना है, बट दे विल स्टॉप रिप्लाइंग टू यू। तो यू हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू बी अवेयर कि एक सेल साइकिल कैसे चलता है, नर्चरिंग कैसे होती है किसी भी लीड की। जब क्लाइंट ऑनबोर्ड होता है तो उसको क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है। तो फर्स्ट जो जर्नी है क्लाइंट सर्विसिंग टीम से एग्जीक्यूशन टीम तक जाने में, वो जर्नी कैसे मैप होती है। आपने शायद डायरेक्ट प्रोजेक्ट आया, आपने मैनेज कर दिया, बट वो आगे जिसने ऑनबोर्ड किया, फिर जो उसको प्रोसेस में घुसाने की कोशिश कर रहा है, उसकी जर्नी कैसी है वो समझना ज़रूरी है। यस। नाउ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यू विल बी द वन हू विल बी ईटिंग लास्ट, राइट? आपको एक जो केक का जो पाई है आपको जो मिलेगा ना, वो सबसे लास्ट में मिलेगा, जो बचा हुआ होगा। या Because being a company owner, being a founder, it is your moral responsibility to make sure you pay salaries on time to your team members, because those people are dependent on you, they are trusting you, right? उनके यस लिए वो जॉब है, उनको एक्सपेक्टेशन है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस मंथ XYZ जो भी होता है, 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, उस तारीख को मेरे को सैलरी आएगा। यस एंड यस बेस्ड ऑन दैट एक्सपेक्टेशन ही हैज ऑलरेडी पाइपलाइन हिज एक्सपेंसेस, यस कि मुझे
किसका इंस्टॉलमेंट कब देना है, या फिर मुझे क्या खर्चा करना है, मुझे शूज़ लेने हैं या नहीं लेने हैं, ट्रू, राइट? इस बार मैं नया शर्ट ले पाऊँगा, नहीं ले पाऊँगा, बेस्ड ऑन दैट सैलरी ही हैज़ टू प्लान। ट्रू, या It is your moral responsibility that you make sure that salaries are going on time. अब वो इसका एक जो नेगेटिव साइड ये है, डार्क साइड ये है कि आपको क्लाइंट से पेमेंट टाइम पे नहीं आता। या अब आपको लगता है कि यार मैंने इस बार लेट्स सपोज ये 10 lakhs का बिजनेस ऑलरेडी मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है, तो मुझे ये नेक्स्ट मंथ तक 30 दिन के अंदर 10 लाख तो आ जाएंगे। बट देयर विल बी फ्यू क्लाइंट्स विच विल नॉट पे यू फॉर 3 months, 4 months, 5 months. So out of that 10 lakhs, you will be only be able to recover 5 to 6 lakh within a 30 days of payment term, ट्रू, right? ट्रू, तो बाकी की जो 30, 40, 50% है ना, उसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। ये एंड ये बीइंग एन फाउंडर, आपको भी आपके खर्चे, कंपनी के खर्चे वैसे ही प्लान करने पड़ेंगे। यस, 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 एब्सोल्युटली। सो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है कि इवन यू क्लोज द डील, फर्दर ऑल्सो पेमेंट में मे बी डिले हो सकता है, और नॉट जस्ट वन क्लाइंट, ओके, क्योंकि राइट, लूजिंग क्लाइंट से भी डिले हो सकता है। सो थोड़ा सा बैकअप वो भी चाहिए होगा, एक जब जब आप स्टार्ट कर रहे हो तब बाद में। करेक्ट, करेक्ट। और आपने सो बीच में एक पॉइंट ये बहुत ही अच्छा बोला था कि इसमें जो स्टार्ट करने वाला जो है, सो एम्प्लॉय कई बार वो प्रोजेक्ट लेके चले जाते हैं, ओके। सो मैं इस पे मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा गौर करना चाहूंगा कि ये पॉइंट है, एज एन एजेंसी ओनर आप है, ओके। वो व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस पॉइंट कि एम्प्लॉय, आईटी इंडस्ट्री है हमारी, ओके, उसमें ज्यादातर ये केसेस होते हैं कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, वो जो प्रोजेक्ट लेके चले जाते हैं, इस सिस्टम को कैसे मतलब कि रोकना चाहिए, या फिर ये इस पे आपका क्या क्या थॉट है, क्या कर सकते हैं इसमें? So this is a very valid point. The industry is struggling to this particular issue, जहाँ यस, पर you provide employment to people, you provide them the platform to earn money, to earn their livelihood, और इन द एंड कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ा सा एक लालच और ग्रीड आता है कि ये क्लाइंट को मैं डायरेक्टली रीच आउट कर लेता हूँ, सारा कुछ सब कुछ तो मैं ही मैनेज कर रहा हूँ। यस, Uh, यस, अब being an agency और company founder, you trust your people, right? You trust your people कि यार मैं जब इनके साथ दिन रात काम कर रहा हूँ, I pay salaries on time, I give them opportunity to grow with me, मैं उनकी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरा एक्सपेक्टेशन, बेसिक एक्सपेक्टेशन है कि वो एटलीस्ट उस लेवल पे तो कंपनी को बिट्रे नहीं करेंगे, राइट? श्योर, But again, at an individual level, you cannot take guarantee of anyone. People might think otherwise. आपका thought process कुछ और है, उनका thought process कुछ और है, या and companies have to safeguard themselves as well. तो वहाँ पर there should be an agreement in place with both the client and your team members. Client के साथ भी ये agreement होना चाहिए that while you are associated with me, and even after, if you at some point you decide to discontinue with us, यस, यस, you cannot poach our resources directly, right? यस, You यस, cannot ask our team members to join you directly. So we have to make agreement with them कि at least next 3-4 years तक आप मेरे किसी भी टीम मेंबर को reach out नहीं करोगे. There should be legal binding with them, यस, and the same legal binding should be with the team members as well. कि जब हम उनको onboard करते हैं, we have to make sure that we sign the contract with them that you should not be reaching out or trying to poach our clients directly, not be doing deals outside the office कि यार अपन अलग से कर लेते हैं काम. ट्रू, So that contract is the necessity at the time. Of course, we trust our team members. Every company will like to trust on their team members. यस, किसी को यस, ऐसा नहीं है कि यार कोई आधे ट्रस्ट के साथ किसी को ऑनबोर्ड कोई नहीं करता. ट्रू। जब बट ट्रस्ट होता है डेफिनेटली तभी मतलब कि उसको मतलब कि जो ऑनबोर्ड किया जाता है। करेक्ट, करेक्ट, बट करेक्ट, ये ऐसे सिचुएशंस होते हैं इंडस्ट्री में, इसमें इसलिए होता है। सबको अपने आप को सेफगार्ड करके रखने की जरूरत है. एंड यस, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर द ओनली लीगल वे टू बाइंड पीपल. यस, जहाँ ट्रू, पर वो है कि वी डू नॉट आस्क पीपल टू साइन ए बॉन्ड विथ अस. हम किसी को जबरदस्ती रोकते नहीं है, बट वी विल हैव टू आस्क पीपल टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर दे शुड बी रेडी टू अग्री कि वो हमारे क्लाइंट्स को पोच नहीं करेंगे, राइट? एक एक वो जो मोरल मोरल भी होता है, राइट, कि ये नहीं करना चाहिए इवन, और मतलब कि ऐसी सोच भी होनी चाहिए, और वो भी मेरे ख्याल से सेम इंडस्ट्री बीइंग दैट, जो ऑनेस्टी है ना, वो कंपनी कल्चर भी मतलब कि कई बार बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करती है। सो उससे करेक्ट, ऑटोमेटिक भी एक बिल्डअप होता है कि मोरल कंपनी मेरा इतना ध्यान रखती है, अंदर से ही वो हेजिटेशन होगा। अगर कंपनी का कल्चर में भी कुछ वो होगा तो वो हो सकता है कि उसमें इम्पेक्ट आए, लेकिन अगर कंपनी का कल्चर भी बढ़िया है, सब कुछ है, एवरीथिंग ओके, सो उसमें डेफिनेटली वो पॉजिटिव रहेगा एम्प्लॉय भी,
कि ओके So I will tell you one more fact. Even people who might not be associated with us right now, उनके जाने के बाद में भी they still reach out to me for their career guidance. Even if they have onboarded few clients outside the office, they will like to take my guidance कि okay ये client आया है, इसको मैं कैसे कैटर करूँ, इसको इसकी ये क्वेरी है, इसको क्या आंसर दूँ, इसको मुझे क्या प्राइसिंग देना चाहिए. सो वो जब मेरे यहाँ से जाने के बाद में भी उनको वो ट्रस्ट है, आई विल हेल्प देम आउट, राइट. तो वो सेम ट्रस्ट मेरा भी उन लोगों पे है कि दे विल नॉट ट्राई टू टेक ए शेयर ऑफ माई बिजनेस बाय जस्ट पोचिंग एनी ऑफ द क्लाइंट्स, जो अभी तक मेरे साथ हुआ नहीं है. इट माइट नॉट हैपन, दैट इज माई एक्सपेक्टेशन, बट अगेन जैसा मैंने कहा कि वी डोंट नो कि कब किसके मन में कैसा वो थॉट चल रहा हो. वी डू नॉट वांट टू गेट इनटू आर्गुमेंट्स लेटर. इट्स बेटर वी हैव ए लीगल प्रोसेसिंग इन प्लेस, जहां पर वी जस्ट डिस्कस की जो टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस किया था, आपने वो ब्रीच किया है नहीं किया. बराबर Right. बराबर. बाकी people are very much connected with to me, and they are few people who have launched their own agencies now, right. अरे वाह. तो वो मेरे से पूछते हैं कि सर ये क्लाइंट लेना है, कैसे लूँ, मुझे किस तरह के क्लाइंट को फोकस करना चाहिए, इसको क्या प्राइसिंग दूँ, मेरे को ये सॉल्व करना, ये एरर आ रहा है, क्या करूँ. तो आई एम हैप्पी टू हेल्प देम आउट बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग कि वो मेरा कॉम्पिटिटर है. बहुत बड़ा समुद्र है, सबके लिए खाने के लिए सब कुछ है. Yes, yes, yes. सबको खुद का शेयर मिलेगा. इफ ही और शी इज ट्राइंग टू गेट clients onboarded with their own hardware, I should not have any problem supporting them. तो ये भावना मेरे मन में भी है, और मैं सेम भावना रखता हूँ कि सब लोग हेल्प करें एक दूसरे को, एंड एज एन इंडस्ट्री वी कैन ग्रो टुगेदर. या सो सिमिलरली एक और भी एक एम्प्लॉय का क्या होता है कि जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग करते हैं. ओके, वो समझते हैं, मे भी पता हो ना हो, लेकिन सीईओस, बिजनेस ओनर्स एंड एजेंसी ओनर्स आर वेरी स्मार्ट. वो जानते हैं, राइट, लोग करते हैं. स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द आईटी इंडस्ट्री एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज. ओके, उसके बारे में मतलब कि कुछ बताइए कि क्या मतलब कि ये सही है और क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मतलब कि व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव एंड कैसे इसको एड्रेस किया जा सकता है हमारी इंडस्ट्री में. ये जॉब के साथ साथ कुछ एम्प्लॉयज जो करते हैं फ्रीलांसिंग, उसको कैसे एड्रेस करते हो आप लोग. ओके, contrary to the popular opinion, जहाँ पर most of the agency owners or most of the company owners do not want their employees to do moonlighting or take additional projects outside the office. मेरा ये मानना है कि I should be okay with people taking freelance projects, considering they are not working on those projects during the office hours. अगर वो ऑफिस आवर्स में 100% एफर्ट मेरे क्लाइंट्स को, मेरे बिजनेस को दे रहे हैं, तो ऑफिस आवर्स के बाद में वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, दैट शुड नॉट बी माय कंसर्न, राइट. आई फ्रॉम द फर्स्ट डे आई अंडरस्टैंड कि मैं किसी को भी रोकूंगा ना, तो भी इफ दे हैव ए रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, एडिशनल अमाउंट इफ दे नीड टू फुलफिल देयर फैमिली ड्यूटीज, मे बी देयर पर्सनल कुछ चॉइसेस होंगे जहाँ पर उनको घूमने जाना है, उनको अपने लिए नए जूते कपड़े लेने हैं, they will need or require additional money to survive, right. Yes. So if they have time, if they have energy, they have that mental bandwidth to take additional project after the work hours, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है. They just have to make sure they do not, मतलब ऐसा ना कि बहुत ज़्यादा ना खाए, ओवर ईटिंग ना कर ले. True. Yes. If someone is working, let's suppose 10 to 7 in an office, yes, and after going to home they are working for another client or another company or maybe another brand on a freelance consultation basis, और जहाँ पर उनको शायद 9 to 11 12 या 1 AM तक भी बैठा रहना पड़ रहा है, तो उनको जो सोने का टाइम मिल रहा है ना, बहुत कम मिल रहा है. उनको अपना फैमिली टाइम बहुत कम मिल रहा है, एंड आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम इट माइट इम्पैक्ट देयर मेंटल हेल्थ. दे विल स्टार्ट फीलिंग मेंटल ब्लॉकेज, और उनका फिर ये जो उनका मेन जॉब है ना, उसमें भी मन नहीं लगेगा इतना. प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक डाउन होती है, सब जगह डाउन होती है, ऐसा नहीं कोई गोइंग टू इम्पैक्ट पूरे दिन में डाउन होगा. हाँ, मतलब एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इट वेरी कैलकुलेटिवली, आपको पता है कि मैं दिन का 1 घंटा दे पाऊंगा शाम को जाने के बाद, उतने में मेरे से इतना प्रोजेक्ट होगा, मैं करूंगा, और उस प्रोजेक्ट का मुझे चाहे 10,000 मिले, 15,000 मिले, 5,000 मिले, मुझे उसमें आई शुड बी हैप्पी. तो आप करो. बट इफ यू फील कि मैं 4 प्रोजेक्ट ले लूं आफ्टर वर्क आवर्स, तो वो 4 लोग आपसे अपडेट मांगेंगे, आपके रात के 2-3 बज जाएंगे, राइट. एंड देन यू विल बी स्लीप डिप्राइव्ड, यू विल स्टार्ट फीलिंग एंजाइटी. अगर सुबह टाइम पे नहीं आ पाओगे, फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, घर पे बात नहीं कर रहे हो, तो घर वाले भी आपसे शिकायत करेंगे.
एंड आफ्टर लाइक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं वो आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरह से डैमेज करेगा। इस केस में फॉर एग्जांपल सम पीपल आर देयर, ओके, वो नहीं समझते। कई बार ऐसे केसेस भी है इंडस्ट्रीज में कि कुछ लोग होते हैं कि वो ऐसे विदाउट एनी हेजिटेशन और काइंड ऑफ मोरालिटी दे आर जस्ट डूइंग द वर्क इन द कंपनी ऑल्सो, ओके, और देयर आउटसाइड वर्क। सो इस ऐसे केसेस में अगर कंपनी उसको क्या एक्शन लेना चाहे तो क्या ले सकती है और क्या लेना चाहिए कंपनीज को एक्शन? कंपनी इनिशियली बेनिफिट ऑफ डाउट देके शायद 1 या 2 बार कंपनी माइट लेट इट गो, कि शायद या, एक बार देखा कि आप दूसरा काम कर रहे हो, यस, हो सकता है कि आपने अनजाने में किया हो, कुछ बहुत ज़्यादा अर्जेंट आ गया हो, क्लाइंट आपका बहुत चिल्ला रहा हो आप पे, तो आपने वन ऑफ केस में कभी कर लिया, ठीक है। उस केस में शायद हम एज ए कंपनी मैं उसको एक बार वार्निंग दूंगा या मैक्स उसको 2 बार वार्निंग दूंगा, बट इफ देयर इज अ पैटर्न देन ट्रू, आई हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बंद नहीं होगा, आई हैव टू टेक सम लीगल एक्शन। और वहाँ पर मुझे बहुत स्टेट वर्ड्स में उनको बोलना पड़ेगा, इफ यू विल हैव टू कंटिन्यू दिस, एक चीज आपको चूज करनी पड़ेगी, इधर यू यस, choose to continue with the company for a full time employment or you choose to go with the consultant role जहाँ पर आप दूसरे प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हो। बट थर्ड वार्निंग तो देना सेंस नहीं करता है, बिकॉज इफ 2 वार्निंग्स आर देयर द पर्सन यस, शुड बी सेंसिबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि 2 बार आउट ऑफ जेनरसिटी कंपनी ने मुझे माफ किया है, तो दिस विल नॉट हैपन अगेन। यस, ट्रू, डेफिनेटली, डेफिनेटली, अगर अगर इतना मोरल या इतनी इतनी वो एथिक्स उस बंदे में नहीं है, देन then इट डज नॉट it's not मेक suitable. सेंस कि आप फिर उस पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो। Definitely is not suitable for the not even just for ours or not for any organization. ऑफ कोर्स, Okay. मतलब किसी भी फील्ड में हो, इवन Yes. इवन मतलब वो जरूरी नहीं है कि ये हमारा आईटी फील्ड से ही हो, वो Yes. कोई ब्लू कलर जॉब में भी हो, अगर उसका मेन वर्क जो है जिससे उसको मंथली फिक्स सैलरी मिलती है वो इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो फिर कोई भी नहीं देखेगा उसको। इसके सिमिलरली अगर हम बात करें, ओके, फॉर एग्जाम्पल कि अभी अभी एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, मुझे ऐसा ख्याल है कि एआई के रिगार्डिंग और ये जॉब चाहने के रिगार्डिंग, ओके, एम्प्लॉय की जॉब चाहने के रिगार्डिंग। सो क्या ऐसा मतलब कि डायरेक्टली ऐसा ही बोलते हैं इंडिया में लाइक कि एआई सबकी जॉब खा जाएगा, ऐसा ऐसा वर्ड ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी के, ये सब अभी सबकी जॉब जाएगी, मतलब कि जो एवरेज है वोट जो भी पर्सन है ये सबको खा जाएगा। What is your thought being in industry and business or and closely you are like connected with US clients and foreign clients, so what is your thought on this? सो इंस्टेड ऑफ शेयरिंग माई थॉट्स आई विल गो बाय डेटा ओनली। ये जो लोगों को डर है ना, वो डर इस वजह से है कि जो बड़े एंटरप्राइजेज है ना, दे हैव स्टार्टेड फायरिंग एट ए मास लेवल। तो मास ले ऑफ जो दिखे मेटा में, गूगल में, आपको इन्फोसिस में, टीसीएस में, जो बड़ी बड़ी एजेंसी थी वहाँ पर दे हैव एक्चुअली फायर्ड पीपल, कंसिडरिंग कि हम बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर रहे हैं, राइट, एंड नाउ वी नीड लेस ह्यूमन पावर। तो वो वहां पर दिखा, एंड उसका एक रीजन ये है कि हमें पता है इन्फोसिस है, विप्रो है, टीसीएस है, ये लोग अपना बेंच बना के रखते हैं, राइट, Yes, yes. एंड उन लोगों को प्रोजेक्ट्स पे तो 2-2 साल तक वापस आप इन्वॉल्व ही नहीं करते हो। Hmm. दोज आर ऑलरेडी एडिशनल रिसोर्सेज जो आपके कहीं काम नहीं आ रहे। तो वो जो मास फायरिंग हुआ है, बल्क ले ऑफ हुआ है, वो उस टाइप के रिसोर्सेज का हुआ, इधर वो बेंच पे बैठे थे या फिर वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे थे। तो वो एक इंडस्ट्री में बैड एग्जांपल की तरह सेट हुआ कि आफ्टर एआई वेव देयर लॉट ऑफ फायरिंग्स बीइंग हैपनिंग थ्रू आउट द इंडस्ट्री। तो वो एक मेंटल कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिया सब जगह। बट आप जब छोटे लेवल पे देखोगे ना, एजेंसीज ऑपरेटिंग एट ए स्टैंड ऑफ 50 और 100 पीपल, उन लोगों ने फायरिंग नहीं किया। Right, right. मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि बड़ी एंटरप्राइज लेवल पे कंपनीज का बिजनेस ठप हो गया, इनका नहीं हुआ। इन लोगों ने इसलिए फायर नहीं किया कि इनके पास जो स्ट्रेंथ था वो उतना था जो उनके करंट वर्क फ्लो को मैनेज कर पाए। नाउ दे आर यूटिलाइजिंग द सेम पीपल टू मेक देयर मोनोटोनस वर्क ऑटोमेटेड यूजिंग एआई। Every organization is asking their employees to understand more about agentic workflows, AI automation, वो कैसे अपने टास्क को फास्ट कर सकते। तो कभी भी किसी कंपनी ने ये नहीं कहा आपको एआई नहीं आता तो इसलिए हम आपको निकाल रहे हैं। ये आप छोटे लेवल पे, मिड टू स्मॉल लेवल, यहाँ पर कभी भी ऐसा केस आपको सुनने को ही नहीं मिलेगा। Yes, true, true, राइट, true. सो दिस इज जस्ट ए बबल विच इज हैपनिंग कि यार एआई जॉब खा जाएगा। एआई इज एक्चुअली हेल्पिंग एवरीवन टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एट जॉब।
अब यस आपके लिए एवेन्यूज खुल गए हैं। इफ यू आर ए कंटेंट राइटर, राइट, तो अब आप यहाँ पर 5, मान लो एक दिन के आप 2 आर्टिकल पब्लिश कर पा रहे थे, उसके जगह आप आज दिन में 5 आर्टिकल एआई की हेल्प से जनरेट करके उसको अपने डेटा रिसर्च करके मॉडिफाई करके भैया, अपनी ह्यूमन लैंग्वेज में लिख के और 5 आर्टिकल्स एक दिन में डिलीवर कर पा रहे हैं। एंड रैंक भी कर सकते हैं यस, डेफिनेटली। यस, यस। क्वालिटी तो सेम ही रहेगी, ह्यूमन टच गूगल आएगा। ने हमेशा से ये बोला है कि इरिस्पेक्टिव कि वो कंटेंट कैसे जनरेट हुआ है, कंटेंट शुड बी वैल्यूएबल, इट यस, शुड वेरी प्रोवाइड वैल्यू। वेरी ट्रू। तो वो गूगल ने कभी ये नहीं कहा एआई जनरेटेड होगा तो इट माइट इम्पैक्ट यू। दे हैव यस, ऑलवेज मेंशन राइट वैल्यूएबल कंटेंट फॉर योर रीडर्स, एंड यस, if the content is valuable then only they will promote it, or then they will, वो कहते हैं ना पुश करना है, तो अच्छे कंटेंट को they will push it, डेफिनेटली, यस, यस, राइट। बट इन केस अगर आप एआई से भी लिखते हो या ह्यूमन रिटन कंटेंट भी लिखते हो, बट इफ इट इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी वैल्यू, तो वहां पर फिर कोई सेंस नहीं बनता है, गूगल उसको नहीं रैंक करेगा। सेकेंड चीज, इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन, आपके पास जैसे आज ग्राफिक डिजाइनर है, तो आपको पहले शटर स्टॉक या फिर आपको फ्री पे कैसे सब्सक्रिप्शन चाहिए थे जहाँ से आप इमेजेस लेते थे, राइट। अब आपको एआई इमेजेस जनरेट करके देता है, आप उन इमेजेस के साथ भी खेल सकते हो, तो आपके पास ऑप्शन बढ़ गए, राइट। दे आर वीडियो एडिटिंग टूल जो शायद पहले आप एडोबी के जो टूल्स पे आप टाइम लगता था, उससे मच फास्टर टाइम में आप वो वीडियो एडिट्स करके दे पा रहे हो, राइट। एंड एज एन इंडिविजुअल, मान लो मैं परफॉर्मेंस मार्केटर हूँ, पहले मुझे सिर्फ मार्केटिंग कैंपेन रन करना आता था, अब मुझे अगर इंस्टेंटली कुछ चाहिए रेफरेंस के लिए इमेजेस में जनरेट करके, इमेजेस खुद जनरेट करके एडिशन निकाल के वो टेस्ट एंड ट्राई कर सकता हूँ। यस, फिर मुझे यस, लगा कि यार ये इमेज अच्छा चल गया, तो मैं ग्राफिक डिजाइनर को बोल के वैसे इमेजेस रेप्लिकेट भी करवा सकता, तो मेरी टेस्टिंग फास्ट हो गई, राइट। सो मेरा यस, प्रोडक्शन फास्ट हो गया, मेरी प्रोडक्टिविटी फास्ट हो गई, मेरा टेस्टिंग फास्ट हो गया, आई कैन टेस्ट फास्ट, फेल फास्ट, लर्न फास्ट, एग्जीक्यूट फास्ट, और ये इन द एंड क्लाइंट्स को भी वो रिजल्ट उसी प्रोपोर्शन में दिखते हो। आप अपने एंड पे कॉस्ट सेविंग कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको कम टाइम में आप ज्यादा एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। कॉस्ट सेविंग का मतलब ये नहीं है कि आपको कम एम्प्लॉय से काम करना है, यस, एम्प्लॉय साइज तो सेम ही रहेगी, बट अब आप ज्यादा डिलीवर कर पा रहे हो, यस, यस, right? इन द So सेम the person who might not be using AI, who is scared of AI, might lose their job, but people who are embracing it, they are going to thrive it. यस, श्योरली। और अभी मतलब कि वही अभी हर चीज में आ रहा है, तो अभी मेन ऑब्जेक्टिव रादर देन टेकिंग एज अ थ्रेट, देन मेकिंग, वी नीड टू मेक इट इन स्पेशलाइज थिंग। ओके, सो फॉर एग्जांपल वी नीड टू बिकम द एक्सपर्ट इन प्रॉम्प्टिंग। जब कोई भी चीज में ग्राफिक डिजाइनर हो, तो मैं ऐसे ग्राफिक्स जनरेट करने के लिए या फिर रेफरेंस जनरेट करने के लिए अगर प्रॉम्प्ट में मास्टर बन जाऊंगा, तो फिर वो मेरा डिजाइन मुझे 2 घंटे लगते थे, वो डेफिनेटली विद इन सेकंड्स वो जनरेट करके देगा। आपका सर्च, आपका रिसर्च, आपका एवरीथिंग, आइडिएशन सब कुछ फास्ट हो गया है। एवरीथिंग, एवरीथिंग। इवेंचुअली यू हैव मोर टाइम टू स्पेंड ऑन स्ट्रेटजीज, यस, राइट। यस, यस। तो आपको ही हेल्प मिल रहा है, AI इज हेल्पिंग यू। अपने अपने बिजनेस में लैंटर्न डिजिटल में मतलब कि कुछ अपने साइड से कुछ इंटरेस्टिंग केस स्टडी या फिर इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट अगर आप कुछ शेयर कर पाया, जिससे मतलब कि इंडस्ट्री का कुछ इंसाइट्स मिले या फिर कोई एक्सपीरियंस मिले हमारी ऑडियंस को। सो वैसे तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे काम किया है थ्रू आउट माई करियर। आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ कपल ऑफ ब्रांड्स। सो वी हैव बीन वर्किंग विद, वैसे तो हम बहुत सारे स्किन केयर ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, बट वी हैव ए गुड़गांव बेस्ड स्किन केयर ब्रांड जिसके साथ हमने हमने स्टार्ट किया था व्हेन दे वर स्पेंडिंग जस्ट 2 lakhs पर मंथ ऑन देयर एड्स। आज उनका स्पेंड है इज क्लोज टू 70 lakhs पर मंथ, और ये स्पेंड ग्रो हमने किया है विद इन ए टाइम फ्रेम ऑफ 16 to 17 months। तो 1.5 साल जैसा हमने उनके साथ काम किया है। 1.5 साल में हमने उनको इतना ग्रोथ दिया है। नाउ दे हैव ट्राइड मल्टीपल एजेंसीज एज वेल, जहाँ पर उन्होंने साइड बाय साइड भी ट्राई किया है, बट इनिशियली दे वर गिविंग द सेम एड अकाउंट टू बोथ द एजेंसीज, बट हमने कहा कि फिर आप रिजल्ट नहीं मेजर कर पाओगे, आप उनका एड अकाउंट अलग रखो, हमारा अलग रखो। एंड इट वाज विजिबल कि द कैंपेन्स दैट दे वर रनिंग एंड मैनेजिंग वर नॉट गिविंग ग्रेट आउटपुट इन टर्म्स ऑफ ROS एंड scalability in revenue, versus they found that we are providing much better results, so they stick with us. They have diverted all the budget to us. तो अब हम उनके लिए महीने में 70 लाख स्पेंड करते हैं, एंड वी आर जनरेटिंग क्लोज टू 2.3 CR ऑन अ मंथली बेसिस फॉर देम थ्रू देयर वेबसाइट। उनका ये रेवेन्यू 5 लाख से 2.3 तक ले जाना, 2.3 CR तक ले जाना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली
testing with lot of targeting creatives. Every week we try new creative angles, new messaging angles. Of course, brand is now also supporting us with lot of influencer led content. Initially उनको नहीं था, but they also understood कि कैसे और scale कर पाएंगे. Yes. So strategically we worked together and we were able to grow them 10x, like 10 folds. If I give you an example of another brand, again I have worked with them like long back, but that is one of the premier business institute of India. I will not name the institute. They were running a 4 month of workshop kind of course, Okay. जहाँ पर they were providing training to entrepreneurs to take local businesses to a global level. तो वो उन लोगों को गाइड करते थे, उन लोगों को ट्रेनिंग देते थे 4 मंथ के करिकुलम में कि कैसे वो उनके छोटे लोकल बिजनेसेस को इंटरनेशनल लेवल पे ले जा पाए. For that, they were needing registrations from people who are already operating into certain sets of businesses, right? या फिर जो एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करने चाह रहे हैं, वो यूजर्स को ये समझाना कि आपको 4 मंथ का वर्कशॉप करना है, वो काफ़ी डिफिकल्ट है. एंड दैट वर्कशॉप इटसेल्फ कॉस्ट 4 लाख फॉर 4 मंथ. तो प्राइस पॉइंट पर भी काफ़ी बड़ा That था. is, yes, it is insane. I mean, So again, yeah. of course, that is one of the premium institute of Yes. India. So Okay. that is a trust signal which already people have. Um, Okay. we started working on their like promoting their courses and started driving their registrations. So they used to conduct this activity every 6 months. So every 6 month they have to start a new batch. इन उनके इनिशियल 3 जो बैचेज है ना, वो उनका मार्केटिंग प्रमोशन हमने किया. एंड देन सडनली दे स्टार्टेड फीलिंग कि यार सब कुछ सेट है, ऑडियंसेस हमको समझ में आ गई है, हमारा वो कैसे क्रिएटिव्स बना रहे हैं वो हमको समझ में आ गया है, तो हम इन हाउस ही कर लेंगे. दे वर इनटू मैनेजमेंट, दे आल्सो टीच मार्केटिंग टू द स्टूडेंट्स. तो उनको लगा यार ये तो हम मैनेज कर सकते हैं. आफ्टर थर्ड सेशन दे मेंशन कि यार अब हम इंटरनली देख लेंगे. बिफोर एनी सेशन वो लोग 3 महीने पहले मार्केटिंग स्टार्ट करते थे. सो उस 3 महीने में से 2 महीने हो चुके थे and they were not able to fill a single seat within those 2 months of investment. So they came back to us कि यार ये नहीं हो रहा, 1 महीना बचा है और हमें हेल्प कर दो. So we actually helped them to fill those. So every session they used to take 30 people, 30 का बैच होता था. So we helped them to fill those 30 seats within that one month of time frame. And then we have just a normal banter कि मैनेजमेंट आपका काम है, मार्केटिंग हमारा काम है. So that is great. I mean, this point is very much relevant even in the industry because क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स, ओके, आई विल से ऑलमोस्ट इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग ऑलमोस्ट 30 to 40% क्लाइंट्स जो एक्चुअली स्टार्टिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, जिसको पता है, जो बिजनेस ओनर जमे हुए हैं, उसको तो आइडिया है कि ये काम जो एजेंसी का है वो एजेंसी का ही है, ओके, कितना भी स्केल कर ले, कितना भी प्रॉपर उसने कर दिया, हम अपने साइड लेंगे तो पूरा का पूरा बिखर जाएगा. लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग वो जो कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करे उसमें वो क्लाइंट्स में नहीं होती है. वो क्या सोचते हैं, जैसे आपने बताया कि ऐसा ही एक्सपीरियंस कि 2-4 महीने हो गए, इवन 6 महीना हो गया, ओके, सब कुछ सेटल है, उसको लगा कि 2 महीने में अभी तो हम हमारी साइड से हमारी टीम या फिर हमारे में से ही कोई बंदा, नॉट इवन गूगल एड स्पेशलिस्ट, ओके, कोई भी बंदे को देखेंगे, तू देख ये वाला चीज है, ये वाला, फिर मॉडिफाई करेंगे. सो बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा हिल जाता है. और वो इवन फॉर द, कई बार तो ऐसा हिलता है कि वो एजेंसी को भी टाइम लगता है कि उसने पूरा का पूरा लर्निंग अल्गोरिदम है, उसको ही मतलब लर्निंग मिसगाइड कर दिया होता है लर्निंग में, सो राइट. देयर हैज बीन मेनी इंसिडेंट जहाँ पर लोग शायद कॉस्ट कटिंग को फैक्टर रखते हुए कि यार यस. इंटरनली देखते हैं, कर लेंगे हम ही, सब सेटअप तो हो ही चुका है, अब क्या है, इनकी क्या जरूरत है, हम इनके साथ 1 साल से काम कर रहे हैं, समझ ही चुके हैं कि ये लोग क्या करते हैं. यस. यस. एंड दे टेक दिस डिसीजन कि यार चलो इन हाउस करते हैं. व्हेन सडनली व्हेन थिंग्स वेंट साउथ और सब कुछ मैसअप हो जाता है, देन दे कम बैक टू अस कि यार अब इसको संभालो. तो इट यस. हैज हैपेंड विद अस फॉर अ लॉट मेनी क्लाइंट्स जहाँ पर दे हैव रीच्ड आउट अगेन कि आप लोग ही करो, आप लोग बेटर कर रहे थे. ठीक है, मतलब कभी कभी उनको लगता है कि इन हाउस हम भी संभाल लेंगे, बट इवेंचुअली दे रियलाइज कि यस. उनका अलग काम है, हमारा अलग काम है, लेट देम हैंडल दिस. बहुत सारी एजेंसीज है मार्केट में, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में. हाउ Lantern Digital is different, okay, and how you are keeping it different from the other agencies or other common agencies. Okay,
So it is very say that we are different from other agencies. Very difficult to say. क्योंकि as you mentioned, there are hundreds of thousands of agencies across the globe. Every agency try to give best output to their clients. Every agency wants to set up best processes internally for their agencies. सारी agencies का यही thought process होता है कि हम अच्छे resource रखें, या फिर कुछ कुछ ऐसी एजेंसीज होती है जो शायद ये बोलते हैं कि जिनका क्लाइंट ऑनबोर्डिंग पे ज़्यादा फोकस होता है, आफ्टर एक्सपीरियंस थोड़ा खराब रहता है, बट ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि क्लाइंट रुके उनके साथ. Yes, yes, So I yes. will not say that we are very different, but what we are trying to do things differently, or how we are trying to add value is we try to onboard brands very cautiously. जब ऑनबोर्ड कर रहे होते हैं ना, उसी टाइम पे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर बिजनेस पेन पॉइंट्स, देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव. कई बार क्लाइंट्स लेके आते हैं कि यार मेरे को इस पे ऐड रन करने हैं. आफ्टर इवैल्यूएटिंग देयर बिजनेस, देयर इंडस्ट्री, देयर कंपटीशन, जहाँ पर हमें लगता है कि शायद एड्स उनके लिए एक अच्छा मीडियम नहीं है, दे विल बर्न मनी, तो वी गो एंड सजेस्ट देम कि हमको सिर्फ आपको लेना नहीं है, वी हैव टू मेक श्योर कि आप जब हमारे साथ ऑनबोर्ड हो, आप हमारे साथ ग्रो करो. तो अभी शायद आपके लिए एड्स इज नॉट द राइट थिंग टू स्टार्ट. यू माइट बी यू माइट फोकस ऑन क्रिएटिंग ए ब्रांड इमेज थ्रू सोशल मीडिया, या फिर आप पहले अपना ऑर्गेनिक प्रेजेंस ट्राई करो, क्योंकि शायद आपकी इंडस्ट्री में ऑर्गेनिकली लोग ज़्यादा ढूंढते हैं, और उनको जब आप गूगल पे टॉप 3 रैंक्स पे अवेलेबल होंगे, तो शायद उनके लिए आप पे ट्रस्ट करना ज़्यादा ईजी होगा. या XYZ फैक्टर जो हमें लगता है उस समय उनके लिए सही है, हम उनको सजेस्ट करते हैं. तो बिफोर ऑनबोर्डिंग वी वांट टू मेक देम वेरी क्लियर कि उनको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए मार्केटिंग से, राइट. और अगर वो एक थॉट प्रोसेस लेके आए, वो थॉट प्रोसेस कितना सही है कितना गलत है, हम उनको वहाँ पर ही गाइडेंस दें, इरेस्पेक्टिव कि हमको ऑनबोर्ड कर ले, हमारी बिलिंग तो चालू हो गई है, फिर 4 महीने बाद उनका काम खराब होगा तो वो चले जाएंगे. वी डोंट वांट पीपल टू कम फॉर 3 मंथ 4 मंथ. ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि आप चालू कर दो, ठीक है, Yes, yes, yes. बट फिर हम उनको बोलते हैं कि ठीक है, स्टार्टिंग 3 महीने हम आरओएस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग 3 महीने मैं आपके लिए बेस रेडी कर रहा हूँ. इफ़ यू आर रेडी टू इन्वेस्ट तो हम आपको लेंगे. या फिर कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको हम अपफ्रंट बोलते हैं कि यार आपके ब्रांड के लिए आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा. हम जो नॉर्मल शायद बैनर एड्स बनाएंगे वो काम नहीं करेंगे. आपको या तो यूजीसी कंटेंट बनाना पड़ेगा, इन्फ्लुएंसर लेड बनाना पड़ेगा, या फाउंडर लेड कंटेंट चाहिए होगा. आपको थोड़े वीडियो शूट्स कराने पड़ेंगे. वहाँ पर ब्रांड्स के पास शायद वीडियो शूट्स का उस समय बजट नहीं होता है, तो हम उनको कहते हैं कि आप हमारे साथ 1 महीने बाद चालू करना. 1 महीने 2 महीने जो आप हमारे साथ या एड्स पे जो पैसा खर्च करना चाह रहे थे, लेट्स सपोज योर एड बजट वाज 50K और 1 लाख, उसके ऑन टॉप ऑफ दैट यू वर गोइंग टू पे अस एक्स अमाउंट एज ए मैनेजमेंट फीस. वो आप 1 महीने का बचा के यू इन्वेस्ट ऑन योर कंटेंट क्रिएशन. आपके वेबसाइट पे काम करो, आपके कंटेंट क्रिएशन पे काम करो, वो एसेट्स बिल्डिंग पे काम करो. 1 महीने बाद मार्केटिंग चालू करते हैं, ताकि आपका पैसा बाद में वेस्ट ना जाए. हम 3 महीने करने के बाद में कहेंगे यार कंटेंट अच्छा नहीं है, इट डज नॉट मेक सेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू डिस्कस दोज प्रॉब्लम्स और इशू. वहाँ पर ब्रांड को भी अच्छा नहीं लगेगा, एजेंसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, राइट. True, true. तो पैरिटी रखना, एक ट्रांसपेरेंसी रखना क्लाइंट्स के साथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी ट्राई टू डू. रिपोर्टिंग क्लाइंट्स को जैसी समझ में आती है उनको पीपीटी में, नंबर्स में, डेली, वीकली, जितना वो एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहता है उस तरह हर क्लाइंट के साथ कस्टम रिपोर्टिंग फॉर्मेट है. कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको डेली चाहिए बिकॉज दे अंडरस्टैंड मैथ्स, दे अंडरस्टैंड, दे वांट टू बी इन्वॉल्व इनटू डेली प्रोसेसेस, तो उनके लिए हमने डेली रिपोर्टिंग, डेली कॉल्स रख रखे हैं. समवन डोंट वांट टू गेट इनटू निटी-ग्रिटी, मुझे रोज डेटा मत दो, मुझे नहीं समझ में आता. Yeah. तो उनको जो समझ में आता है हम उनको वो देते हैं. किसी को Okay. प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में चाहिए, किसी को एक्सेल में चाहिए. तो हाउ क्लाइंट अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, उसको कैसे समझ में आए, वी ट्राई टू मेक थिंग्स इजी फॉर देम, राइट. एज एन अकाउंट मैनेजर, सो हमारी जो टीम है, दे ट्राई टू बिकम देयर बिजनेस कंसल्टेंट्स. ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक सर्विस ली है तो हम उसी सर्विस से फोकस हो. अगर हमें लगता है कि कोई कंपनी कुछ और कर रहा है और उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, वी ऑलवेज ट्राई टू सजेस्ट देम, चाहे वो हमारी सर्विस में आओ ना हो. आउट ऑफ द ब्लू कभी भी जाके क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं कि जो उन्होंने किसी दूसरी एजेंसी को वो काम टास्क दे रखा है, बट वो एजेंसी से काम नहीं हो रहा है, दे वांट अस टू सपोर्ट देम, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी सपोर्ट करते हैं, राइट. Okay. बिकॉज कभी कभी आपको वो भी सोचना पड़ता है कि आप एक इकोसिस्टम में घुस रहे हो, तो वो लॉस लीडर स्ट्रेटेजी के साथ आपको कुछ चीज़ें फ्री में भी करके देनी पड़ती है. Once Yes. the client have trust on you, then only you will be able to like onboard them for a longer period of time and for Yeah. more services, right. True. तो दो चीज़ हम ध्यान रखते हैं. एक तो वैल्यू एडिशन क्लाइंट को कैसे हो,
हम हमारी टीम को भी यही कहते हैं कि डोंट वर्क ऑन टास्क, मेक श्योर कि आप जो टास्क कर रहे हो उससे क्लाइंट के बिजनेस में कुछ हेल्प हो, राइट। सजेस्ट देम एक्टिविटीज जिससे वैल्यू एडिशन हो। ओके। कई बार क्लाइंट को नहीं पता उनको क्या चाहिए, एज ए टीम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको जाके सही गाइडेंस दें। तो यही यही पॉइंट एक मेन था कि फॉर एग्जांपल अभी क्लाइंट कई बार आता है, ओके, एज अ प्रोजेक्ट लेकर। सो बहुत सारी एजेंसी से वो क्या करती है, 3 महीना या फिर 6 महीने का माइंडसेट बहुत सारी एजेंसी का होता है, ठीक है। राइट, वो सूटेबल होता है, सर्विस नहीं सूटेबल होता है, लेकिन वो 3 महीने 6 महीने का वो ऐसी माइंडसेट होती है कि चलिए, इवन द इन माई एक्सपीरियंस, मुझे सर्कल में भी कई बार सुनते हैं कि बीडी को भी, सेल्स टीम को भी ऐसा बोला जाता है कि प्रोजेक्ट ले लें, फिर बाद में देख लेंगे 3 महीने 6 महीने, मतलब कि जो भी हो। ओके, क्लाइंट की साइड से मतलब कि आपका क्या थोड़े, अगर कोई बिजनेस ओनर है, अभी जो हमारी ऑडियंस है देख रही है हमें, ठीक है, तो कोई भी बिजनेस ओनर है, उसको कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चूज करनी है। ओके, सो रादर देन गोइंग इनटू दैट ट्रैप, वो राइट एजेंसी कैसे चूज करे, मतलब कि उसको कैसे आइडिया है? so in order to choose the right agency, so there can be multiple factors. ओके। Sometimes cost can also be a factor, क्योंकि हो सकता है कोई एजेंसी वैल्यू एडिशन ज़्यादा कर रही है बट उनकी मिनिमम फीस भी ज़्यादा है जो शायद आपके बजट में ना आए। तो हम्म। कॉस्ट फैक्टर को मैं साइड में रखता हूँ। अगेन ओके। वी आर नॉट श्योर कि किसका पॉकेट कितना अलाउ करता है, या। बट इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, जब आप चाहते हो कि मैं जिस एजेंसी से एसोसिएट हो रहा हूँ वो मेरे को सही आउटपुट देंगे या नहीं देंगे, या वो मेरे लिए राइट एजेंसी है या नहीं है, ये आपको जज करना है। तो ब्रांड ओनर्स को भी अपने साइड से थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दे गिव एज मच इंफॉर्मेशन एज दे कैन अबाउट देयर बिजनेस, अबाउट देयर ऑपरेशंस, अबाउट देयर नीड्स, अबाउट देयर केपीआईज टू द एजेंसी टीम। वो ओके। इंफॉर्मेशन देके ask the agency team to process that data, understand that data, and then come up with customized proposal how they are going to address their challenges, how they are going to work on the solutions, and how they will help them to achieve their results, right। अभी हो सकता है कि एक माइंडसेट में आए कि यार मुझे 3 महीने में 100 करोड़ की ब्रांड करनी है, बट आफ्टर इवोल्यूशन जब हम उनका करंट स्टेटस देखते हैं, मार्केट स्टेटस देखते हैं, उनका बजट देखते हैं, वी कम विद रियलिस्टिक नंबर्स की ठीक है आपने 100 करोड़ एस्पिरेशनल नंबर रखा है, बट रियलिस्टिकली वी कैन अचीव 40 CR। अब वो हम कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। वो प्रोसेस जब एजेंसी समझाती है आपको, तो वो प्रोसेस समझ के आपको लगता है कि हाँ इन लोगों ने होमवर्क किया है, दे आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, हाउ थिंग्स विल मूव, दे आर एबल टू एक्सप्लेन मी कि ये प्रोग्रेस कैसे होगी। इसका मतलब उन्होंने पूरा थॉट प्रोसेस लगाया है, राइट। प्लस जब मैंने बिजनेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट उनके साथ शेयर किया, वो एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ के मुझे वो सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं या मुझे जनरल चेकलिस्ट बता रहे हैं कि हम आपके लिए क्या क्या करेंगे, राइट। यस, यस, यस। प्लस ये भी अंडरस्टैंड करना है कि कई बार आपको सामने वाली एजेंसी ओवर सेल करने का ट्राई तो नहीं कर रही है यस। आपको। आपने शायद परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए आए बट साथ में आप कह रहे हैं कि यार एसईओ भी ले लो हमारा। हम यूजुअली वो प्रेफर नहीं करते, हम ये ट्राई करते हैं कि क्लाइंट एक सर्विस के लिए पहले आए, they understand the way of working of ours, they understand they get to test the waters कि इनके साथ काम करने पे एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, then they give us more business, right। ट्रू। हम भी एक साथ कुछ भी ज़्यादा उनसे लेने की कोशिश ही नहीं करते। हमें भी समझ में आता है कि एक सर्विस के साथ क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन कैसा है, क्लाइंट कितना सपोर्ट देगा, उसके साइड से जब हमको अपडेट चाहिए कितना टाइमली वो अपडेट देगा, इन्वॉल्वमेंट कितना रहेगा। उसके बेसिस पे वी ऑल्सो फिगर आउट कि अगर मैं नेक्स्ट सर्विस पिच करूंगा तो वो मेरे को आउटपुट वहां से उनके साइड से कोलैबोरेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट। यस। Same way, client has to also think कि agency is trying to oversell. They are not focusing on the problem statement. They are just selling the general checklist. या फिर वो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने की कोशिश कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मतलब फ्रॉम ब्रांड साइड ऑफ थिंग कई बार ऐसा रॉन्ग एक्सपेक्टेशन भी होती है कि एजेंसीज फ्री में बहुत सारे डिटेल ऑडिट करके दे देंगे, राइट। बट दिस इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच एन एजेंसी, बिकॉज एजेंसी ऑल्सो हैज टू put certain resources, allocate resources to do extensive research, then come up with proposals। वो अच्छी पीपीटी बनाना, डेटा डालना, मैथ करना, वो 15-20 घंटे या कभी कभी 30 घंटे लगा के एक प्रपोजल बना के फिर लेके आना, और फिर उसके बाद में क्लाइंट बोलेगा यार अभी हम रेडी नहीं है, ठीक है, यस। इन्वेस्ट करने के लिए। तो दैट डज नॉट मेक सेंस, राइट। यस। इंस्टेड यस। ब्रांच शुड बी रेडी टू इन्वेस्ट मनी, कि जहाँ पर इफ दे वांट टू इवैल्यूएट एन एजेंसी, आप उनको बोलो ये देखो ये मेरा डेटा है पूरा, ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मैं इसका सॉल्यूशन चाहता हूँ, डू योर बेस्ट रिसर्च, पुट योर बेस्ट मैन देयर। आप टाइम लो, आपको 15 घंटे 20 घंटे 25 घंटे कितने लगना है, आप टाइम लो, आप मुझे कॉस्ट बताओ,
कि आपका वन टाइम ऑडिट रिसर्च का आपका क्या कॉस्ट है। आप मुझसे 5,000 लोगे, मुझसे 50,000 लोगे या 15,000 लोगे, कॉस्ट बताओ। मुझे जमेगा तो मैं आपको वो एक्सटेंसिव रिसर्च करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि इन द एंड दैट रिसर्च इज़ गोइंग टू हेल्प बोथ ऑफ अस, राइट। राइट, अगर राइट, अगर वो रिसर्च मुझे अच्छी लगी, ठीक है, तो मैं आपको बिज़नेस मिलेगा मेरे साइड से, ठीक यस, है। अगर मेरे को आपको बिज़नेस नहीं भी देना होगा, तो एटलीस्ट मुझे ये तो समझ में आ गया कि मेरे ब्रांड में अभी करंटली गैप्स कहाँ-कहाँ है। तो वो यस, वो यस, डॉक्यूमेंटेशन तो है ना मेरे पास। If I have paid 20K for that documentation for that audit report, at least I can utilize that audit, जहाँ पर शायद मुझे आपकी फीस नहीं समझ में आ रही थी, आपसे कम फीस वाली एजेंसी को मैं वो इंस्ट्रक्शन दे पाऊँ कि मेरे को ये चाहिए, ये गैप्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। तो आपके लिए, ब्रांड के लिए वो एजेंसी ने आपका एक हद तक का काम करके दे दिया है। ये हो ट्रू, सकता है कि वो रिपोर्ट लेके आप इन हाउस रिसोर्स भी हायर कर लो, right? यस, डेफिनेटली, You can utilize that data analysis which has been done by the agency and या, get it implemented in-house by hiring in-house resources, ट्रू, right? ट्रू, तो ट्रू, आपके पास एज अ ब्रांड वो अवेन्यूज खुल जाते हैं कि आप उस डेटा को कैसे यूज करना चाहते हो। एंड यस, वो यस, एजेंसी से आपको सही आउटपुट निकालने के लिए आप एजेंसी को भी इंश्योर कर रहे हो कि यार मैं आपके टाइम का पैसा दूंगा, चिंता मत करो, ऊपर ऊपर से मत बना के देना कुछ भी। यस, यस, I am यस, serious about getting my business rolling out. I am serious about scaling my business. I want to onboard someone, whether it is an agency, whether it is an in-house team. I want someone to help me out. अब इसके लिए I am ready to pay you. ठीक है, या, तो put your best foot forward. Take your time, invest time, do all the research you want to do. Come up with proper planning. तो एजेंसी को भी क्या लगेगा, यार मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अगर क्लाइंट को समझ में आ गया तो वो मेरे साथ ऑनबोर्ड हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो भी मेरी मेहनत का पैसा तो मुझे मिला है, राइट। यस, यस, ट्रू, तो दे ट्रू, विल आल्सो पुट देयर हार्ट इनटू दैट रिसर्च। बहुत ही बढ़िया बात है। सो सिमिलरली, फॉर एग्जाम्पल कि ये इंडस्ट्री में आप हो, तो आपके हिसाब से ये इंडस्ट्री का हार्श ट्रूथ, क्योंकि ये बातें ऐसी चल रही है क्लाइंट की साइड से है, ओके, कि कुछ कई बार क्लाइंट भी ऐसे होते हैं कि इसके माइंड में थॉट आया और एजेंसी को अप्रोच कर दिया, फिर आपने बोला कि एजेंसी ने इतना सारा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, ओके, सब कुछ टू द पॉइंट डाला, और कई बार वो ऐसे ही मतलब कि अपना डिसीजन ब्रेकआउट कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं। सो इस इंडस्ट्री का आपके हिसाब से मतलब कि हार्श रियलिटी या फिर डार्केस्ट ट्रूथ आप क्या बोलोगे, मतलब कि क्या क्या है आपके हिसाब से? सो द प्रॉब्लम विथ आवर इंडस्ट्री इज, जैसे मैंने अभी बताया कि क्यों ब्रांड्स इतना इन्वेस्टमेंट नहीं देते हैं पिचेस पे, राइट। टाइम इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं देते हैं बिकॉज आई पर्सनली हैव सीन, मैंने एक बार एक क्लाइंट के लिए प्रपोजल बनाया था। वो ओके, क्लाइंट हमारे साथ नहीं आया, ठीक है, हमारे पास नहीं आया। ओके, वो सेम प्रपोजल लेके मार्केट में घूमा, दो ओके, तीन एजेंसी के पास गया, बोला कि मुझे ये सब करके देना है। वन ऑफ दैट एजेंसी was run by one of my known person। उन्होंने मुझे बोला कि यार ऐसा ये आया है, ठीक है। अब वो सेम मेरा पीपीटी लेके घूम रहा मार्केट में, राइट। तो एक प्रॉब्लम ये है कि क्लाइंट डू विंडो शॉपिंग, जहाँ पर यस, दे टेक प्रपोजल पिचेस फ्रॉम डिफरेंट लॉट ऑफ एजेंसीज। ऑफ उसमें से एजेंसीज, जिसका उनको अच्छा लगता है ना, फिर वो लेके देखते हैं कि कौन से कम पैसे वाली एजेंसी है, उसको जाके बोलो ये कर दे। यस, 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 दिस माइट हार्म देम इन अ लॉन्गर वे, क्योंकि पहली बात तो वो ऑडिट और रिसर्च उस एजेंसी ने नहीं किया, ठीक है। तो दे माइट नॉट अंडरस्टैंड कि ये एजेंसी का पूरा थॉट प्रोसेस क्या था, यस, और ये एजेंसी ने आपको शायद आधी पिक्चर दी है, आगे का तो उनके दिमाग में है, वेरी राइट। ट्रू, या, राइट, तो इट इज गोइंग टू बैकफायर यू। तो डोंट यस, यस, डू सच प्रैक्टिसेस। यस, सेकंड, फ्रॉम क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एजेंसीज कई बार ऑनबोर्ड करने के लिए क्लाइंट्स ले लेती है, उनके पास टीम नहीं होती एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। ओके, दिस या, प्रॉब्लम वी आर आल्सो फेसिंग, जहाँ पर हमें अपफ्रंट जाके क्लाइंट को बोलना पड़ रहा है कि ठीक है, आपका सेल्स कॉल हो गया है, आपका प्रोजेक्ट हम अभी चालू नहीं करेंगे बिकॉज मेरे पास अभी बैंडविड्थ नहीं है। ओके, We are in hiring process, we are hiring more people to support aggressively on your project, but you have to allow us a time of 1 month or 2 month, ठीक है, जब तक हमारा हायरिंग क्लोज नहीं होती। क्योंकि कई बार हम ऑनबोर्ड कर लेते हैं, मेरा टीम मेंबर ऑलरेडी फुल है, मैं उसको जाके एक और प्रोजेक्ट दूंगा तो वो सही से डिलीवर नहीं कर पाएगा। यस, यस, डेफिनेटली, और वो क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है सारे क्वालिटी प्रोजेक्ट्स। कॉम्प्रोमाइज होगी, टाइमलाइंस कॉम्प्रोमाइज होगी, क्लाइंट का फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होगा, यस, इवेंचुअली नो वन विल बी हैप्पी। वो यस, टीम यस, मेंबर भी हैप्पी नहीं होगा, एज ए मैनेजमेंट वी विल नॉट बी हैप्पी, आवर क्लाइंट विल नॉट बी हैप्पी। यस, यस, सो So it does अल्टीमेटली, not make sense that just you onboard clients और पीछे मेरे पास टीम ही नहीं है सपोर्ट करने के लिए।
तो Yes. तो इट इज़ ओके टू टेल द ट्रूथ कि यार देखिए, मैंने आपको प्रपोज़ल बना के दिया और उस समय शायद मेरे पास बैंडविड्थ थी, बट इन द मेन टाइम वी हैव ऑनबोर्डेड अ फ्यू मोर क्लाइंट्स, तो मेरी बैंडविड्थ हो गई फुल। Yes. वी माइट हैव टू वेट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ और सो, जहाँ पर वी हायर मोर पीपल, मोर स्ट्रेंथ, एंड देन वी स्टार्ट योर प्रोजेक्ट। तो Yeah. मुझे 1 मंथ की बिलिंग मत देना, 2 मंथ की बिलिंग मत देना, 2 महीने बाद चालू करते हैं। Yeah. इफ यू आर ओके टू वेट फॉर दैट पीरियड। अब जहाँ पर अगर उनको लगता है कि नहीं मुझे तो 1 महीना नहीं रुकना है, तो then that is Yes. fine. You can go and find some other agencies. We will not hold you back with us. We are not going to charge you कि यार आप तो ऑनबोर्ड हो गए, अब जा रहे हो, आप तो देके जाओ कुछ पैसा। दोनों को वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अच्छा काम करना है, तो दे ऑल्सो हैव टू वेट एंड वी ऑल्सो हैव टू बी अपफ्रंट विद देम कि रुकिए थोड़ा टाइम, 1 महीने बाद चालू करते हैं। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेल द ट्रूथ। एक तो ये हो गया क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, जहाँ पर आपके पास ये नहीं है। दूसरा, क्लाइंट को नहीं घूमना चाहिए मार्केट में प्रपोजल लेके। there are certain things, जैसे पोचिंग वाला एक इशू है, क्लाइंट्स यूज टू पोच द रिसोर्सेज डायरेक्टली, तो विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। Yes. 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 एंड फ्रॉम एजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास इन हाउस कैपेबिलिटीज नहीं है, हम खुद भी आउटसोर्स कर रहे होते हैं, तो Yes. वो वहाँ पर भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो Yeah. वहाँ पर हम ये ट्राई करते हैं जहाँ जहाँ हमें लगता है कि यार वो ये सर्विस हम नहीं दे रहे इन हाउस, पर वी नो समवन की जो देता है, वी ट्राई टू कनेक्ट द क्लाइंट विद दैट एजेंसी डायरेक्टली। हम ऐसा नहीं करते कि हम बीच में रहेंगे ताकि हमको यहाँ से भी कमीशन मिले, यहाँ से भी कमीशन मिले, Yeah. बट वी से कि यार हमको एडिशनल हेडेक नहीं लेना है, अगर वो काम कर रहे हैं लेट हाँ. देम कनेक्ट डायरेक्टली विद देम, राइट। एंड क्लाइंट को डायरेक्टली कनेक्ट कराते हैं उनसे कि ये वाली सर्विस आपको ये देंगे। हम उनको सजेशन देते हैं 2 दिन कि वी आर जस्ट सजेस्टिंग यू एजेंसीज और वेंडर्स, यू टॉक टू देम, यू अंडरस्टैंड कि वहाँ पर आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, एंड देन इफ यू लाइक तो आप गो हेड करो और आगे काम चालू करो। तो दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट बिटवीन क्लाइंट एंड एजेंसी टू मेक श्योर कि सबको बराबर वैल्यू मिले और किसी का नुकसान ना हो। एज अ डिजिटल मार्केटिंग ओनर, 3 साल से मतलब कि एजेंसी चला रहे हो, स्पोर्ट्स आप दे रहे हो एज एन ओनर, ओके, सो क्या बड़ी लेसन है बिजनेस में? लेसन होती है, राइट? एज अ बिजनेस ओनर, व्हाट आर योर लेसन एज अ बिजनेस ओनर, एज एन एजेंसी ओनर? राइट। सो जैसे ये जो मैंने चीज़ें अभी एक्सपीरियंस शेयर किया ना, वो सारे मेरे लर्निंग्स ही हैं एक तरह से, जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखे हैं। अब जो प्राइमरी लर्निंग्स है ना, वो है कि कई बार आपको अपनी टीम की बैंडविड्थ समझना बहुत ज़रूरी होता है। एज एन ओनर यू ऑलवेज वांट टू ग्रो योर बिजनेस, कि यार नया बिजनेस आता रहे, बट इफ योर हायरिंग इज नॉट क्लोजिंग एट द रेट इट शुड बी, तो फिर आपके लिए टीम को ट्रेनिंग का टाइम नहीं मिलता, टीम को ग्रो करने का टाइम नहीं मिलता, टीम सिर्फ एग्जीक्यूशन में रहती है, देन इवेंचुअली पीपल विल नॉट स्टे विथ यू, राइट, फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन टाइम, क्योंकि आप उनको सिर्फ ओवरबर्डन करते जा रहे हो। और ये चीज़ मैंने बहुत डिफिकल्टी से सीखी है। मैं आई वॉज वेरी अग्रेसिव इन एवरीथिंग, मेरे को हमेशा था कि ट्राई करो, बट इवेंचुअली आई हैव टू अंडरस्टैंड कि जब मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ वर्सेस मैं अपनी टीम को ट्राई करने के लिए कह रहा हूँ, इस पर डिफरेंस है, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ ऑन देयर प्लेट, राइट। तो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि आई स्पीक टू देम, आई अंडरस्टैंड द बैंडविड्थ, मैं उनका टाइम कहाँ कैसे जा रहा है वो समझो, राइट। तो दिस इज ए अंडरस्टैंडिंग विच यू गेट व्हेन यू सिट विद योर टीम, यू अंडरस्टैंड देयर पेन पॉइंट एंड देन सी इवैल्यूएट योरसेल्फ कि मैं उनको कहाँ जबरदस्ती पुश कर रहा था। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन बहुत डिफिकल्टी से आता है सबको। सेकेंड थिंग इज क्लाइंट का पेन पॉइंट समझना। नाउ अब क्लाइंट आपके पास आया है, एक ट्रस्ट के साथ आया है, राइट। वो कई बार आप ये सोचते हो यार क्लाइंट मेरे को 20,000 दे रहा है, मैं उसमें 40,000 का काम क्यों दूँ, राइट। बट जब आपने एग्री कर लिया कि 20,000 में मैं आपको ऑनबोर्ड कर रहा हूँ, देन आई हैव टू मेक श्योर कि आई सर्व हिम वेल, क्योंकि वो 20,000 का क्लाइंट आगे जाके कब 2 लाख का हो जाएगा ना, आपको नहीं पता है। And this will only happen when you give time, your efforts to that particular client to grow that project, right? अगर वो क्लाइंट ने देखा है कि हाँ इन लोगों ने, सो आई विल टेल यू, आई हैव स्टार्टेड विद क्लाइंट जिनसे मेरे को मंथली बिलिंग 15,000 की आती थी इनिशियली, और फिर उनसे आज मैं मंथली बिलिंग 2-2 लाख तक भी ले रहा हूँ। अरे वाह। दिस इज जस्ट बिकॉज इनिशियली मैं उनके लिए कम में काम करके ज़्यादा वैल्यू दे रहा था। Yes, yes. So when you put more value than what you have been paid for, then you are definitely going to get more money eventually after a certain period of time. Yes, yeah, So ये this बहुत is important. one of the learning that I have got throughout my career.
ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग टीम्स कैपेबिलिटीज, उनके पेन पॉइंट ये भी बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड एस्पिरेशन ऑफ ऑल योर टीम मेंबर्स। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आस्क योर टीम मेंबर्स टू टॉक टू यू, देयर टीम मेंबर्स, टीम लीड्स who can have one to one conversation with their respective teams, understand their aspiration, वो कैसे grow करना चाहते हैं, because eventually if they will feel involved then only they will feel motivated, right? यस, यस, यस। तो वो ज़रूरी है कि आप उनका करियर प्रोजेक्ट उनसे भी जानने की कोशिश करो, समझो कि वो कैसा चाहते हैं। करियर को जहाँ पर लोगों को इंटरनली एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट होना है। कोई आज मान लो एसईओ में है, कल उसको क्लाइंट सर्विसिंग में जाना है, तो वो कैसे ओके, जाएगा ना, उसका रोड मैप हम बना के देते हैं यस, ट्रू। कि वो बहुत हेल्पफुल होता 6 है ये। महीने लगेंगे या फिर इट विल टेक 1 ईयर ऑफ टाइम एंड यू विल रीच देयर, बट उसका प्रोसेस क्या है। तो यू हैव टू बी देयर फॉर योर टीम मेंबर्स। बाकी लर्निंग्स में ये कहूँगा कि बहुत सी जगह रश मत करो, अच्छे क्लाइंट्स लेने की कोशिश करो। क्लाइंट लेके आपको डिलीवर करना ज़रूरी हो जाता है, राइट? यस, एंड इफ यू कैन नॉट डिलीवर इट, तो पहले से अगर आपको एनालिसिस है कि यहाँ पर रिजल्ट नहीं आएंगे, तो क्लाइंट को बहुत सब्टली बोलो कि शायद ये बिजनेस में हम वी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म। हम्म, क्लाइंट विल आस्क कि ठीक है आप बताओ बेस्ट क्या हो सकता है, देन यू विल ओपन अप कि ठीक है मेरे पास क्या क्या आइडियाज है, मैं लेके आता हूँ, यस, 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 ट्रू। राइट? तो गिव देम द प्लेटफॉर्म एज वेल टू डिस्कस दोज आइडियाज। एंड इवेंचुअली यू हैव टू मेक श्योर कि लर्निंग्स में ये है कि पैसा बहुत जल्दी नहीं आता है क्लाइंट से, साइकिल लंबे चलते हैं, पेमेंट साइकिल। आप अपने लेवल पे खर्चे कितने कम कर सकते हो वो देखो। कई बार क्या होता है कि जब फाउंडर्स होते हैं ना, उनको दिखता है कि यार मेरा मंथली रन रेट तो इतना है, मैं तो कार ले आता हूँ, ठीक है, आई हैव दैट कैपेबिलिटी क्योंकि इतना रेवेन्यू कर रहा हूँ। बट वो अगर अमाउंट मेरे बैंक में हिट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यस। इट विल इम्पैक्ट माई ऑपरेशंस। आई हैव टू मेक श्योर दैट मैं ऑफिस का रेंट टाइम पे दे पाऊँ, एम्प्लॉयज़ की सैलरी टाइम पे दे पाऊँ। अगर मेरे कोई वेंडर्स है, मैं वेंडर्स का पेमेंट टाइम पे कर पाऊँ। मुझे रेंट देना है या फिर मेरा ऑफिस हेल्प को देना है, उन सबको देने के बाद में मैं मंथ में कितना मेरे को अलाउ करता है कंपनी, उतना पैसा ले जा सकता हूँ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे अपने फाइनेंसेस मैनेज करने पड़ेंगे। नाउ देयर इज अ लर्निंग फॉर एवरी फाउंडर कि इफ यू थिंक कि रन रेट के हिसाब से आप खर्चे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। विल गेट बोटल नेक एट ए पीरियड टाइम जहाँ पर क्लाइंट से पैसा नहीं आ रहा और यहाँ पर टीम को सैलरी भी नहीं दे पा रही। क्रिएट अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन फॉर यू। ए का जो अभी दौर दौर चल रहा है, राइट, डिजिटल मार्केटिंग में स्पेशली हिट कर रहा है, दूसरे भी फील्ड्स में हिट कर रहा है। तो आगे का क्या, मतलब कि आपका क्या प्लान है कि मतलब कि एज एन इनोवेशन डिजिटल मार्केटिंग में क्या हो सकता है, या फिर मतलब कि आप कुछ अपने माइंड में सोच रहे हो कि एज एन एआई आप कुछ इनोवेशन में मतलब कि कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहो, तो वो आपकी क्या सोच है इस पे? सो इनोवेशन इज ऑलरेडी हैपनिंग। मतलब एआई काफ़ी फील्ड में अलग अलग तरह से यूज़ हो रहा है। If we talk about ad creatives, तो ad creatives में भी there has been lot of tools जिन्होंने एक डेटाबेस पूरा बना के ad creatives का from different brands and different industries. Now वो अपनी learning लेके they are suggesting new ad creatives to you, right? Similarly content writing पे तो हर कोई यूज़ कर रहा है। ChatGPT is just one of the LLMs which people are using, but then there are lot of content writing tools जो specifically इसके लिए बने थे, right? जैसे jasper.ai हुआ, फिर आपका राइट सोनिक हो गया। दे आर हंड्रेड्स ऑफ टूल्स जो सिर्फ और सिर्फ एआई कंटेंट राइटिंग के लिए। यस, दिस इनोवेशन हेल्प्स यू टू एक्सपर्टाइट योर प्रोसेस। आपके लिए एक ह्यूमन का भी अगेन एक थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं लिमिट हो ही जाता है व्हेन यू आर राइटिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट पीसेस। बट एआई के पास देयर इज लॉट ऑफ आइडिएशन, क्योंकि उनके पास दे हैव बिलियंस ऑफ डेटाबेस टू सर्च, प्रिडिक्ट, एनालाइज, रिफाइन एंड देन गिव सजेशंस ऑन बेसिस ऑफ द डेटाबेस दे हैव। तो आपके पास आइडिएशन जल्दी होता है, राइट? So यस, people are using AI in content writing, people are using AI into ad generations. Again, वीडियो के बहुत सारे टूल्स हैं, आपके वॉइस क्लिप्स के बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। आप इन वीडियो जैसे टूल्स देखोगे जहाँ पर आपको टेक्स्ट दोगे, यस। टेक्स्ट से वीडियो बन पा रहा है। सो AI इज मेकिंग लॉट ऑफ थिंग्स इजी फॉर पीपल। और वो यूटिलाइज करना चाहिए। हाँ, एवरी अब एवरी मैं वही कह रहा हूँ। नाउ यू हैव टू फिगर आउट कि आपके डेली ऑपरेशंस एजेंसी यस, लेवल या आपके कोई भी कंपनी लेवल, जरूरी नहीं है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में कर रहे हो। इफ यू आर रनिंग ए डेंटल क्लिनिक एज वेल, तो अंडरस्टैंड आपके डेली ऑपरेशंस क्या क्या है, राइट?
वो डेली ऑपरेशंस में ऐसे कौन से टास्क है जो आपको मैन्युअली करने पड़ते हैं और वो कहीं ना कहीं से ऑटोमेट हो सकते हैं. Now Yes. either there will be tools to automate them, or you can create agents, basically AI agents, who can Yes. automate that workflow for you, who can understand कि ये रोज का टास्क क्या है, क्या बेसिस पे हम वो रोज एक्टिविटी करते हैं, इसके स्टेप्स क्या है, एंड दे स्टार्ट डूइंग इट, दे अंडरस्टैंड इट, दे स्टार्ट डूइंग इट automatically on your behalf moving forward, right? Agentic overviews is something which every agency or every company should use. AI work automations is something which is going to help you, of course, be more productive, save a lot of time, save a lot of money, and then at the same time, it will open horizon for a lot of new ideas, right? क्योंकि ह्यूमन माइंड का कहीं ना कहीं लिमिटेशन है, एक टाइम पे वो बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाएगा. बट विथ AI, अलग अलग एस्पेक्ट्स में हम जब AI देखते हैं, विल गेट लॉट ऑफ आइडिया, लॉट ऑफ इनोवेशंस देयर. अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ तो उसका एक वर्कफ्लो बना के रख लूँ, ठीक है. मैं एड्स क्रिएट कर रहा हूँ तो ऐड का रिसर्च का, मार्केट रिसर्च का एक वर्कफ्लो बना के रख लूँ. मैं जब वेबसाइट को एनालाइज करता हूँ CRO पर्सपेक्टिव से, उसका एक एजेंट बना के रख लूँ. तो इट विल हेल्प माई टीम फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू एक्सपर्टाइट देयर वर्क प्रोसेसेस, राइट. तो Yes. इनोवेशन में ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन इनोवेशंस जो जेनरिक भी हो सकते हैं, जो सबके लिए एप्लीकेबल हो. बट आई विल सजेस्ट कि आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो कि मेरा डेली टाइम कहाँ जाता है, कहाँ का मिस्टेक्स होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है. कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो मेरे बहुत टाइम कंज्यूमिंग है बट उसका वैल्यू बहुत कम है, आउटपुट एज एन वैल्यू मैट्रिक्स बहुत कम है, राइट. अब जैसे मैं डेटा फैच करता हूँ रिपोर्ट्स के लिए, तो डेटा जो फिल करना है ना, उसका वैल्यू एडिशन बहुत कम है, उसके इनसाइट्स निकालना इज वैल्यू एडिशन फॉर मी. तो Yes. Yes. तो Yes. जहाँ पर मुझे लगता है कि कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, तो वो चीज़ें मुझे पहले ऑटोमेट कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो टास्क करने में मैंने जितना टाइम लगाया उसकी जगह मैं वहाँ टाइम लगाऊं जहाँ पर आउटपुट ज़्यादा है, right? Exactly. So at a agency level, at a business level, you have to think, you have to break down your problem statements, you have to think कि कैसे टास्क है जो मुझे ऑटोमेट करने चाहिए. वहाँ पर कई बार आपको बड़े बड़े टूल्स भी मिल सकते हैं, यू यूटिलाइज दोज टूल्स. एल्स ट्राई वर्कफ्लो ऑटोमेशन टूल्स लाइक गमलूप या फिर N18, make.com. दे आर मल्टीपल ऑटोमेशन टूल जहाँ पर आप जाके अपने वर्कफ्लोज बना सकते हो, एंड उन वर्कफ्लोज के बेसिस पे आपको आउटपुट हाथों हाथ मिलेगा इंस्टेंटली, राइट. इट विल Yes. सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू. तो अभी इंडस्ट्री इसको धीरे धीरे सीख रही है. अब कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है, सो दे आर मेनी पीपल हु आर प्रोवाइडिंग ऑटोमेशन सर्विसेज एज कंसल्टेंट्स, राइट. So you can Okay. also take help of those people to automate your workflow. Basically, on your behalf, they can create agents for you, and they can help you automate your workflow. कुछ लोग हैं जो खुद सीख कर करना चाहते हैं, that is good. Some people might not want to get into the nitty-gritty of implementation. They might go and look for those consultants who can help them implement those सर्विसेज और दोज ऑटोमेशंस, राइट. बट ये ज़रूरी है अभी के लिए, अगर आप खुद करो या इन्वेस्ट करके किसी और से कराओ, आगे के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अब वो टास्क से बाहर आना पड़ेगा जिसका वैल्यू बहुत कम है, राइट. वैल्यू मैट्रिक्स जिसका कम है और ऑटोमेशन पे जिससे आपका कम टाइम में वो टास्क हो पा रहा है वो करो. आप अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेटेजी और एनालिसिस पे डालो, Yes. क्योंकि True. इवेंचुअली आप जितना बेटर स्ट्रेटेजाइज कर पाओगे उतना बेटर आउटपुट निकाल पाओगे. बिजनेस और रेवेन्यू की बात करें अगर, ओके, हम सो फॉर एग्जाम्पल की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर स्टार्ट करनी है, हम्म, तो हमारी ऑडियंस में बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं कि जो प्लान कर रहे हैं, ओके, या फिर नियर फ्यूचर में स्टार्ट करना चाहते हैं, ओके, हम्म. तो उसको कैसे प्रोजेक्ट्स को अप्रोच करना चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि ये बहुत ही क्रुशियल पॉइंट होता है. कई बार लोग स्टार्ट कर देते हैं लेकिन वो रॉन्ग प्रोस्पेक्ट या फिर लॉन्ग लीड को नर्चर करते हैं, तो फिर उसका टाइम वेस्ट होता है और इवेंचुअली उसको मतलब शट करना पड़ता है. तो Right, right. वो कैसे प्रोजेक्ट्स को उसको अप्रोच करना चाहिए? Okay, so first and foremost thing is to identify your strength. So ओके. basically जैसे मैंने अभी इनिशियली बताया कि जैसे मैं इनिशियली परफॉर्मेंस मार्केटर था, फिर धीरे धीरे आई गेट इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मेरा पार्टनर वाज प्योर इनटू परफॉर्मेंस मार्केटिंग. तो ओके. हमने इनिशियली अपने को प्योरली परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी ही पोर्ट्रे किया. नाउ वी गेट अ लॉट ऑफ क्लाइंट थ्रू वर्ड ऑफ माउथ फॉर परफॉर्मेंस मार्केटिंग. दूसरी सर्विसेज के लिए शायद हमको सेल्स एक्टिविटी करनी पड़ती है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग की लीड हमारे पास खुद चल के आती है.
कैटर दैट निश टू अ परफेक्शन, जहाँ पर लोगों को हम पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, एंड पीपल जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो खुद ही दूसरे लोगों को उनके नेटवर्क में हमारा नाम और एज ए रेफरेंस देते हैं, करेक्ट. So that is the one niche where we have worked hard, and now it is paying us fruits in terms of automation of leads. अब ये automation हमने वैसा कोई tools के थ्रू नहीं किया, ये ओके. word of mouth automation है जो लोग खुद आए जा रहे हैं. Every week we will have a new lead which comes for performance marketing. अब दैट्स ग्रेट. या. so this is good problem to have, but again उसके लिए against फिर हमें hiring भी उतना ही expedite करना पड़ता है, and it is difficult to onboard good resources very quickly because talent pool तो है, but again आपकी location के basis पे, आपकी salary range, आपके Yes. work timings पे कितने लोग agree होते हैं, उनका skill set उस role पे कितना suitable है, वो सब check करने में हमको we have to take like hundreds of interview every month. ओके. हाँ, तो ये थोड़ा एक पेन पॉइंट भी है हायरिंग हमारे लिए. एक राइट सेट ऑफ रिसोर्स लाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वी डू नॉट वांट टू हायर पीपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ जॉब और एग्जीक्यूटिंग टास्क, बट वी वांट पीपल who can live within the culture, who understand that we want to provide value to our client, and they might also have to go overboard to help their clients, right? So वो कल्चर में कितने फिट होंगे वो रिलेट करना भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज एज आई मेंशन हम हर चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं. तो इट डज नॉट मेक सेंस कि अगर वहाँ पर वो कल्चरली फिट नहीं हो पाएगा और उसके बाद स्किल्स है तो भी हमारे लिए ऑनबोर्ड करना सेंस नहीं करता है. जो आपने क्लाइंट लेवल पे बात कही, तो एक तो आपको निश पकड़ना पड़ेगा. ये हो सकता है कि आपकी इनिशियल एज एन इंडिविजुअल आपकी स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस मार्केटिंग है या सोशल मीडिया है या एसईओ है, तो ट्राई टू फिगर आउट कि पहले आप उन्हीं सर्विसेज के लिए क्लाइंट्स लो जिनमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, राइट. जैसे आपने एजेंसी आपने खोल दिया, आपके पास शायद टीम, आपने एक टीम मेंबर सारे डिपार्टमेंट में हायर भी कर लिया है. करेक्ट. You as a person know only one skill, then try to focus on that skill कि पहले उसके क्लाइंट्स लेके आओ, right? करेक्ट. तो one thing is that. Another thing is pick your niche. जैसे अगर आप ई कॉमर्स में बहुत कॉन्फिडेंट हो तो ट्राई टू पिच मोर ई कॉमर्स क्लाइंट. इफ़ यू फील कि आपने हेल्थ केयर में पहले बहुत अच्छा काम किया है एंड यू अंडरस्टैंड दैट इंडस्ट्री, देन ट्राई टू रीच आउट मोर क्लाइंट्स फ्रॉम हेल्थ केयर, क्योंकि आपके पास केस स्टडीज है पिच करने के लिए. यू हैव दैट आइडिएशन कि जब क्लाइंट को प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस है, राइट. तो उस वहाँ पर क्लाइंट के लिए भी वैलिडेशन है बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज फॉर देयर डोमेन. तो दे विल Yes. हैव मोर ट्रस्ट कि ठीक है यार, इनको हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस है, लेट्स गो अहेड विद देम. वर्सेस एक जेनरिक एजेंसी है जिन्होंने शायद काम तो बहुत किया पर हेल्थ केयर के साथ काम नहीं किया, राइट. Okay. तो Yeah. योर सेल्स बिकम ईजी व्हेन यू पिक ए निश and you pick an expertise. If your expertise is SEO, if your expertise is social media, go ahead with them. If you have more experience into healthcare or education or maybe restaurant industry, try to pick more clients from those industries, क्योंकि वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस भी काम आएगा, आपके पास केस स्टडीज भी होगी, एंड you have more solutions to provide to the client. Got it. So इंडस्ट्री नीश और अपना एक्सपर्टाइज वो दोनों को मैचअप करके स्टार्ट करना चाहिए. करेक्ट, करेक्ट. फिर So बाद में जब आपकी टीम ग्रो होती है तो नाउ यू हैव मोर माइंड्स definitely. who have experience into Yes. diversified clients and Yes. industry, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे. Yes. बट Yes. इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हो, आपके साथ छोटी टीम है, तो सोली योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वहाँ पर क्लाइंट के हर क्वेरी के आंसर आप दो. तो वहाँ Yes. पर अगर आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग आता है, एसईओ नहीं आता है, क्लाइंट तो आपसे एक्सपेक्ट करेगा आप एसईओ के आंसर्स भी आप दोगे, Yes. True. True. राइट. तो यू हैव टू प्ले इट वेरी केयरफुली देयर. True. सो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट जो फील्ड्स है, राइट. एसईओ है, पीपीसी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है. सो इनिशियली जब ये स्टार्ट कर रहे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, सो आवरली कितना चार्ज करना चाहिए फॉर डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स? Okay. So hourly, again, there can be different models which can work for every individual or ओके. an agency. अब कुछ लोग होते हैं जो वैल्यू एडिशन पे चार्ज करते हैं, लाइक द टास्क वी आर डूइंग, व्हाट वैल्यू इट विल जनरेट. ठीक है. अब मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. मान लो मैं एक गूगल एनालिटिक्स में ट्रैकिंग रिपोर्ट सेटअप कर रहा हूँ, राइट. सो Okay. एक मैंने ई कॉमर्स का ट्रैकिंग रिपोर्ट सेटअप किया और उनके लिए कस्टम रिपोर्ट्स बना के दी ताकि वो डैशबोर्ड में वो उनका जो ऐसा उनको डेटा चाहिए वैसा दिख पाए. नाउ दिस पर्टिकुलर टास्क
will help them to utilize that dashboard for a longer period of time. तो अगर अभी मैं उनको चार्ज करता हूँ कि यार $10 में पर आवर के हिसाब से करूँगा, 5 घंटे या 10 घंटे का काम है, तो $100 दे देना, ठीक है। ओके वैसे वो जो वैल्यू है ना, वो अगर कोई टूल यूज़ करने जाएंगे, ठीक है, दे हैव टू पे $100 ईच मंथ। तो अगर मैं उनको मैं ये कंसिडर करूँ कि वो एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ तक तो मेरा सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, तो $600 का वैल्यू वैल्यू जनरेशन तो मैंने कर दिया है, गॉट इट राइट। तो मैं $600 ना लूँ, बट एटलीस्ट मैं $300-400 तो चार्ज करूँ बेस्ड ऑन दैट वैल्यू दैट आई हैव क्रिएटेड। अनदर मेथड कैन बी कि मैं अपना कॉस्ट कैलकुलेट करूँ पर आवर का। लेट्स ओके सपोज मेरे पास 2 टीम मेंबर है, ठीक है। उनका एक का सैलरी है 50K पर मंथ, एक का सैलरी 70K पर मंथ। तो मेरा ओके टोटल कॉस्ट आता है 120K पर मंथ। यस और यस और एक पर्सन मेरे दिन में 8 घंटे काम करता है, तो महीने के 160 घंटे काम करता है मेरे लिए, राइट। तो ट्रू उसके हिसाब से मैं आवरली रेट निकाल पाऊंगा। तो यस मेरा पर आवर का कॉस्ट मेरी टीम का आता है, लेट्स सपोज ₹500, ओके राइट। अब उस पर्सन के ऊपर मेरा जो है खर्चा, मेरा दिमाग, मेरा टाइम और मेरे कंपनी का ऑफिस का खर्चा, ये सब करके मुझे एटलीस्ट 3x चाहिए। गॉट इफ इट इफ एक पर्सन की सैलरी 500 है, तो मुझे उससे एटलीस्ट पर आवर का 3x चाहिए, विच इज 1500। तो मैं उसके हिसाब से अपने आवर रेट सेट कर सकता हूँ, मुझे 1500 पर आवर पे तो मिनिमम चाहिए टू सस्टेन माई ऑपरेशंस, राइट। जिसमें मैं एम्प्लॉय का कॉस्ट, मेरे ऑफिस के खर्चे और मेरा कॉस्ट निकाल पाऊँ। दिस कैन बी अल्टरनेट मेथड। एंड देन थर्ड, देन प्राइसिंग गोज बाय मार्केट रिसर्च, जहाँ पर यूजुअली आप चेक करते हो दूसरी एजेंसीज क्या चार्ज करती है, ठीक है। उसमें यू ट्राई टू कंपेयर विथ एजेंसीज जो आपके लेवल पे, जो फ्रेश लेवल पे हो, वो क्या चार्ज करती है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्राइसिंग अपना वापस अपना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे कर पाते हो। इफ स्टैंडर्ड गूगल एड्स मैनेजमेंट फीस इज 20K और आपका एक्सपीरियंस है मैं 8 साल से गूगल एड्स कर रहा हूँ, ठीक है, यस तो मैं वहाँ पर 25K चार्ज कर सकता हूँ, यस बिकॉज ट्रू आई हैव दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपर्टीज, ठीक है। तो वहाँ पर जरूरी नहीं है कि दूसरे 20 कर रहे हैं तो मेरे को भी 20 ही करना है या 20 से कम करना है। क्योंकि मैं वो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ, तो आई कैन चार्ज 25K। तो दे आर डिफरेंट मेथड्स टू इवैल्यूएट द प्राइसिंग स्ट्रक्चर, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपके लिए बेस्ट कौन सा सूट हो रहा है। सो ये जो प्राइसिंग की बात है ओके और फर्स्ट हमने बात की कि क्लाइंट एक्विजिशन की ओके सो जब स्टार्ट करता है तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आते हैं और साथ ही साथ में ये प्रोजेक्ट का प्राइसिंग सो दोनों ऐसी क्रूशियल चीज़ है कि वो अल्टीमेटली साल का जो रेवेन्यू होता है ना उस पर ज़्यादा इम्पेक्ट करता है ठीक है करेक्ट, करेक्ट। और जो एजेंसी ओनर होता है ना उसको मतलब कि वो स्केल पे ज़्यादा फोकस करता है कि मेरा मुझे जीरो से स्टार्ट करके अभी इंटरनेट पे जो प्रोपोगंडा आई थिंक चल रहा है कि बिल्ड 1 करोड़ एजेंसी ओके ऐसी एड्स भी आती है और फाउंडर्स का भी ऐसा ड्रीम होता है कि मेरी स्टार्टिंग इन अ 1 ईयर आई कैन वो तो बिल्ड क्या कि सब सेल्समैन को ना वो सपना बेचना होता है। तो यस यस एवरीवन टॉक्स ऑन बिग नंबर्स, कि जहाँ पर लोग वो एस्पिरेशनल नंबर चेज करने का ट्राई कर रहे हैं, एंड देन दे रीच आउट टू देम कि हाउ दे कैन हेल्प अस टू अचीव दैट। सॉरी, आई हैव जस्ट कट यू डाउन, बट मतलब यू आर ऑन इन दैट पॉइंट ओके आपने ये जो यहाँ से आप पास हो गए हो एज अ फ्रॉम द फाउंडर टू दिस जर्नी ओके सो एज एन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर एंड सक्सेसफुल यू आर मैनेजिंग सिंस दिस मच लॉन्ग ईयर्स मेरा पर्सनली हमारी ऑडियंस के लिए ये वाला चीज़ है कि हम एक ऐसा स्पेशल शूट करें ओके कि जिसमें हम आपसे ओनली यही चीज़ डिस्कस करें कि 0 to 1 करोड़ का रोड मैप क्या है श्योर, ओके श्योर। वो स्पेशल उसमें वो सारी की सारी चीज इन वेरी मच डिटेल वी विल डिस्कस फ्रॉम यू ओके Definitely, definitely happy to be there for one more round of podcasting where we can discuss the whole journey, how we can grow an agency from start to an X number. हमारी ऑडियंस के लिए ये चीज है इफ यू वांट कि गजेंद्र हमें शेयर करे ये 0 to 1 करोड़ का पूरा रोड मैप जो कि वो उसने खुद ने फेस किया है ओके या फिर उसका कैसा आइडियोलॉजी है एज एन एजेंसी ओनर सो जल्दी से आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप कमेंट में 1 CR आप कमेंट कर दीजिए और जैसे ही ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स हो गए तो डेफिनेटली जल्दी से जल्दी गजेंद्र विल शेयर दिस प्लान टू अस ओके Definitely. So depending on the response, we'll try to expedite that process कि कितने जल्दी हम वो शेयर कर पाए। Surely, surely. I am very much eager. Even I am definitely sure that our audience will definitely more eager than me to get this plan. So for that, like एक हाई पेइंग क्लाइंट होता है वो लाना बहुत जरूरी है ओके जस्ट मूविंग फॉरवर्ड टू दैट कि एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करने के लिए एक स्मॉल अमाउंट के मल्टीपल क्लाइंट्स दूसरा एक वे भी है कि हाई पेइंग क्लाइंट कैसे लाए
तो उसमें मतलब कि आपका क्या थोड़ी मतलब वो कैसे कैसे आ सकते हैं हाई पेइंग क्लाइंट्स? सो बेसिकली अगेन जैसा मैंने कहा ना कि हाई पे क्लाइंट के लिए भी आपको ओके। आपका जो अवर्ली रेट है ना या फिर आपका जो मंथली रेट है वो एक बार डिफाइन करना पड़ेगा। हम्म। आपकी कॉस्ट कैसे आती है, कैसे कैलकुलेट करते हो, आपका ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कैसा है। फिर ऑलवेज जो हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं ना उनको वैल्यू एडिशन पे ही उनको देखना होता है। दे डू नॉट वांट टू गो एक्टिविटी वाइज कि आप मेरे लिए क्या क्या करोगे। हम एक जो भूल करते हैं वो ये करते हैं कि हम गिनाते हैं कि यार हम आपके लिए 10 कैंपेन सेटअप करेंगे या फिर हम आपके लिए 10 पेज ऑप्टिमाइज करेंगे, 20 कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज करेंगे। जो बड़े लेवल पे क्लाइंट्स हैं जो खुद ग्रो होना चाह रहे हैं और एक स्केल पे ऑलरेडी है और उनको वहाँ से डबल करना है, दे डू नॉट वांट टू गो एंड डिस्कस कि आप हमारे लिए क्या क्या एक्टिविटीज करोगे। They always try to understand what value addition will you bring to the table if I pay you, let's say $1,000, $1,500, $2,000 on a monthly basis. Correct. So against that $2,000, if we are try to map value addition, and if you can showcase that, okay, if you give me $2,000, if you invest $2,000 with me, I'm going to give you return of $10,000 in return, or here's the roadmap for that particular KPI that we have to achieve. तो वहाँ पर वो लोग आपके साथ अलाइन होंगे एंड देन दे विल बी हैप्पी टू पे यू दैट $2,000 ऑन अ मंथली बेसिस, राइट। सो गॉट जो इट। बड़े क्लाइंट्स होते हैं ना उनको वैल्यू एडिशन पे फर्क पड़ता है। ट्रू। सो देयर हैज बीन क्लाइंट जिनको जैसे मैंने आपको एक वो एग्जांपल भी दिया था कि दे वाज अ क्लाइंट जिसके साथ हमने स्टार्ट 15 के पे किया था, पर अभी हमको 2 लाख मंथली दे रहा है क्योंकि मैंने उनको ये कहा आपका ये ऑब्जेक्टिव है, आपको ये काम करवाना है, आप मुझे ये अमाउंट दो, आपको ये आउटपुट मैं दूंगा। वी सिंपली डिस्कस द आउटपुट। ठीक है, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कितने लोग लगाऊंगा, वो सब मैंने डिस्कशन नहीं किया। ठीक है, वी बराबर। डिस्कस ये आउटपुट। इवन वी आल्सो वर्कड ऑन परफॉर्मेंस मॉडल्स एज वेल, जहाँ पर वी टेक ए बेस फीस कि एक बेस मिनिमम बेस फीस लेंगे, बाकी परफॉर्मेंस बेसिस पे। तो ट्रू। क्योंकि मुझे पता है मैं इस क्लाइंट को कितना बड़ा कर सकता हूँ, तो आज अगर ये मेरे को बेस फीस में 20,000 रुपये ले रहा हूँ, मुझे पता है 3 महीने या 4 महीने बाद में मैं इससे महीने का 1 लाख रुपए का रिटर्न भी निकाल पाऊंगा। बराबर। तो दे समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी एज वेल। कभी कभी आपको लॉस लीडर स्ट्रेटेजी भी अप्लाई करनी पड़ती है जहाँ पर आप कम में चालू करो, बट इफ यू सी द पोटेंशियल यू गिव देम माइलस्टोन बेसिस प्राइसिंग। उनको ये बोलो अभी मैं कम में चालू कर रहा हूँ, और जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा मैं चाहता हूँ मेरी भी बिलिंग बढ़े। यस यस ट्रू। तो क्लाइंट विल आल्सो बी कॉन्फिडेंट कि ठीक है मेरे से अभी कुछ तो नहीं मांग रहा है ना, जब ये मेरा बिजनेस बढ़ा के यस देगा, ठीक है, यस। तब तभी ये तो अपना शेयर मांगेगा। एंड दैट इज अ फेयर आस्क। यस 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 So डेफिनेटली। no client will mind giving you that share from his profit when you help them to grow their profits, right? यस ट्रू। जब आप स्केल करने में हेल्प कर रहे हो तो वहां पर आपको 5% 10% आपके अपने प्रॉफिट में से हैप्पीली दे देगा, क्योंकि आपने उसका प्रॉफिट अगर आज 10 लाख था उसको आपने 50 लाख पे किया है, तो आपने करके दिया है। एंड टिल दैट टाइम यू हैव ऑल्सो गिवन दैट कंफर्ट टू द क्लाइंट कि जहाँ पर वो कम पैसा दे पाए एंड यू आर स्टिल ओके विथ इट। तो there can be multiple strategies. One is loss leader, जहाँ पर you get into an ecosystem and you work on performance model. They can be models where you only discuss value addition to a client business at the time of onboarding कि ठीक है आपका ऑब्जेक्टिव ये है। समटाइम्स क्लाइंट्स गिवन ओपन रिक्वायरमेंट, मान लो मैं अभी 1 करोड़ पे वी आर लुकिंग फॉर एजेंसी हु कैन हेल्प स्केल टू 5 करोड़। So then you come with a plan for 5 crore scaling. You talk about value addition. You talk about the process that you will follow. You talk about a strategy. Then you ask कि मैं तो इतना पैसा लूंगा। वहां पर क्लाइंट आपसे बहुत ज़्यादा नेगोशिएट नहीं करेगा। सो द नेगोशिएशन स्किल विल गो बाय अंडरस्टैंडिंग द माइंडसेट ऑफ द क्लाइंट। करंटली वो किस स्टेज पे है, उसको कितनी रिक्वायरमेंट है एजेंसी की, वो उस एजेंसी से क्या आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहा है, एंड क्या वो आउटपुट मैं उसको दे पाऊंगा, राइट। तो जब मैं वो ट्रस्ट उसको दिला पाऊंगा ना, तो मैं उससे वो मन चाहे पैसा भी ले पाऊंगा। ट्रू ट्रू। वेरी ट्रू। सो इट इज बेस्ड ऑन द वैल्यू करेक्ट करेक्ट। वी सो चार्ज डोंट फॉर। डोंट जस्ट गो लुकिंग फॉर हाई पेइंग क्लाइंट बिकॉज यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि ये क्लाइंट मुझे पहले दिन से $5,000 देगा या नहीं देगा, डेफिनेटली। राइट। सो उसके लिए मतलब कि चैनल कौन सी आप सजेस्ट करते हो? फॉर एग्जांपल की एक पोटेंशियल लीड होती है, ओके, देयर आर वेरियस चैनल्स दैट वी कैन एक्वायर द क्लाइंट्स, लेकिन द पोटेंशियलिटी होती है हाई पेइंग क्लाइंट्स की। सो हाई पेइंग क्लाइंट्स के लिए कौन सी ऐसी चैनल्स है कि जो बेस्ट रहती है
ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए? For outreach, LinkedIn is one of the most suitable platform available right now. Of course, you can do email marketing, you can do cold calling. Um, वहाँ पर ऐसा है कि you send email to 1,000 prospects, वहाँ पर 5 ही लोग रिप्लाई करते हैं. And if you are trying to do cold calling to 100 people on a daily basis, तो वहाँ पर people get irritated and people might not like to answer you instantly. Correct. यस, But LinkedIn is a channel where everyone come and put their requirement. अब ये हो सकता है कि पहली बार आप इंटरेक्ट कर रहे हो उनसे, तो शायद वो आपको इतना आप पे ट्रस्ट ना करे. बट इफ यू आर इन कनेक्शन, you have been regularly interacting on their post, you have been sharing your ideas, people understand that you are into this industry, and you have been sharing your knowledge on this platform. And when then you are trying to reach out them for their business, they will have that one line of trust already being built up when you try to sell something to them, right? So it become easy for them to listen to you and understand your proposal and then give their business to you. So LinkedIn is one of the medium which is very effective. Second, the most powerful medium to acquire sales is word of mouth. Do ओके, good work for your clients, provide value additions. Those clients will happily give you testimonials. Those clients will happily speak on your behalf, give your reference to other people, and you will have an automated lead system through word of mouth. These two value system where you can rely on. One is again LinkedIn as an outreach channel, and then having done good work for your clients will help you gain clients automatically. जो हमारे केस में हो रहा है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, और अभी तो ओके, हमारे वेबसाइट और एसईओ के भी बहुत सारा लीड्स आना चालू हो गए हैं. बट ओके, इनिशियली परफॉर्मेंस में हमारा बहुत हेवी था क्योंकि लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए हमें जानते थे. एंड दे ओके, दे केम सर्चिंग फॉर अस कि यार आपने उनके लिए किया, हमारे लिए भी करो. राइट. सो ऑफ कोर्स आउटरीच, यू हैव टू बी प्रेजेंट. आपका सोशल मीडिया भी एक्टिव होना चाहिए, आपका वेबसाइट भी अच्छे से मेंटेन होना चाहिए. पीपल विल कम एंड लुक एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर डिजिटल प्रेजेंस. राइट. बिकॉज इट हेल्प्स इन ट्रस्ट बिल्डिंग. आपके टेस्टिमोनियल्स है या नहीं है, आपकी केस स्टडीज क्या है, वो सब आपके लिए हेल्प करेगा. एंड लिंक्डइन एज ए चैनल आपको राइट प्रोस्पेक्ट को राइट टाइम पे रीच आउट करने का मौका देगा. आपका काम आपको फ्री में क्लाइंट देने का काम करेगा. yes, 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 definitely. I mean, that is a very great insight that you shared. In this field, डिजिटल मार्केटिंग में अभी नेक्स्ट 10 years में, मतलब कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब अभी क्या चेंजेस हो सकते हैं इस फील्ड में, उस पर आपका क्या थॉट है नेक्स्ट 10 years में? ऑफ कोर्स. सो एआई ऑटोमेशन तो सब ऑलरेडी डिस्कस कर ही रहे हैं. ये मतलब बहुत रैपिडली पिछले 1-1.5 साल में ग्रो हो गया है, और या, हर सिस्टम में इंटीग्रेट हो रहा है. इवन जो कोडिंग लेवल पे भी है आजकल, वाइब कोडिंग, नो कोड टूल्स, इनका भी बहुत ज़्यादा बूम आया है. Everyone can go and do create platforms, create websites, create tools using prompts, using vibe coding, right? सेम वाइब मार्केटिंग का भी कंसेप्ट आया है. अब आगे जाके जो है वो डिजिटल इन्वेंट्रीज का आएगा ट्रेंड मेजरली. हमने सबने देखा ही था, वो मेटा ने जब इंट्रोड्यूस किया था वर्चुअल पूरा, कि सब कुछ शॉपिंग से लेके पूरा एक्सपीरियंस वर्चुअल होने वाला है. यस, People will be able to meet each other virtually. People will be able to do shopping virtually. They will be able to travel destinations in London sitting in India. तो वो AR/VR का सेगमेंट ऑलरेडी आने वाला है. एंड डिजिटल इन्वेंट्रीज विल बी समथिंग विच पीपल विल बी लुकिंग आफ्टर. अभी एड इन्वेंट्रीज अभी भी डिजिटल है, बट वो कैसा है कि स्पेसिफिक पब्लिशर्स के पास है. राइट. वो सेंट्रलाइजेशन आएगा. अब जैसे हमने बीच में ब्लॉकचेन का क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत पढ़ा था कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आ रहा है, डेटा सेंट्रलाइजेशन जाएगा. यस, तो उस पे टेक्नोलॉजी पे काम अभी भी चल रहा है. अभी हम इतना सुनते नहीं है जितना हम पहले सुन रहे थे, तो बहुत सारी कंपनी उस पर ऑलरेडी काम कर रही है. डेटा सेंट्रलाइजेशन, इन्वेंट्री सेंट्रलाइजेशन, इस पे एक्सेसिबिलिटी पे काम चल रहा है. आफ्टर 5-10 years, this is something which is going to get much bigger, and people will have a lot more inventory to advertise their products, to buy their products, interact with products. जैसे हम वो देख रहे हैं कि वर्चुअल लेंस कार्ड आपको दिखाता है कि आपके फेस पे कैसे चश्मा फिट होगा नहीं होगा. सिमिलरली बेस्ड ऑन योर फुट पीपल हैव स्टार्टेड कि आपके शू साइज क्या आएंगे. राइट. तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी के बेसिस पे आपका सब कुछ
शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसे बेटर बना सकते हैं, वो सब कुछ आ रहा है, तो बाइंग भी उसी के अंदर इंक्लूड होगा, सजेशंस भी उसी के अंदर इंक्लूड होंगे, तो डिजिटल इन्वेंटरी इज गोइंग टू बी बिगर. डेफिनेटली. एंड इवन इन ओवरऑल फील्ड ऑफ मार्केटिंग, चाइना में तो अभी चल रहा है जोर शोर से, आई थिंक, लाइव कॉमर्स. ओके. Correct. Live commerce is at boom right now. वो बूमिंग, एंड इट विल इवेंचुअली इंक्रीज आल्सो इन द इंडिया. ओके. Correct, correct, सो correct. अभी जो हमारे इन्फ्लुएंसर जो रील पोस्ट करते हैं, वो, आई मीन, इट विल नॉट बी गेटिंग लाइक एन सरप्राइजिंग थिंग. आफ्टर 2 to 3 years they will selling live things. Okay. Right. So brands has already started realizing the power of content creators. Yes. The content economy is booming. Yes. Influencers are getting fair share of brand deals, and also the money that they are earning through the views that they are getting on YouTube or Instagram. But ये जो live commerce वाला है, the potential is still untapped in India, Yes. and Yes. eventually it is going to come, and then content creators are going to have the best of their lives for the next 5-10 years. Yes. 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 True. Do you believe in manifestation? Of course, I do. ओके. सो अभी ये समझिए कि ये जो है ना, हमारा ये मैनिफेस्टेशन स्क्रीन ही है, ये पॉडकास्ट है वो. सो एज अ गेस्ट आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर पूरे चांसेस है ना इसके सच होने का, सो कि Uh, आपको अगर मैनिफेस्ट करना हो, इस स्क्रीन पे क्या मैनिफेस्ट करना चाहोगे? एंड डेफिनेटली यू फर्स्ट नीड टू प्रॉमिस मी दैट व्हेनेवर इट विल कम ट्रू, देन यू विल नीड टू reach out to me that okay, this one is happened. Sure, sure, definitely, definitely. So if that manifestation comes true, I will be happy to share it with you and also with the world. Uh, One thing that I have been thinking and manifesting from a quite a, like when I started the agency as well. Mhm. So my first and foremost thing was to I want to give employment to 100 plus people. And right now we are at a strength of 45 people, and I am manifesting by 2027, by end of 2027, we should be able to onboard 100 team members. Again, this is not something that 100 is a number where I am associating it with my agency growth, but Yes. there is a number that I want to help people earn their bread, earn their livelihood. So this thought was always there when I started my agency, that I at least want to give 100 people the livelihood and the chance to do their dream job. That is very great. And I'm praying and I'm making sure that it's hope it's become true. Because see, being this podcast, my purpose is also that to give my network or the employees the guidance from the CEOs or managers, okay, uh, who are already doing good in the market. So how you can guide them to get the higher salaries or the best employment, okay, to pursue their career. So that is also mission of this podcast, and we are covering such kind of queries of different employees. Okay. So I'm hoping it before 2027 it should come true. Thank you so much, Edith, for the warm wishes, and Yeah. hopefully, I should be giving you this good news before 2027. Yeah. Yes, definitely. So thank you so much, Gajendra, for sharing such an valuable insights on each and every detailed pointer for this digital marketing industry. Okay. uh, in Latin digital, are you hiring? And कैसे एम्प्लॉयज, कैसे मतलब कि किसी को अगर फ्रेशर हो, मिड लेवल एग्जीक्यूटिव हो, उसको अगर आप हायरिंग प्रोवाइड करते हो, तो वो कैसे आपको रीच आउट कर सकते हो? Okay, of course. So first thing, we are definitely hiring. We are always on hiring. Hmm. We have currently openings for senior SEO person. We have an opening for Amazon Ad Specialist. We have an opening for Shopify development. Okay. Um so people can reach out us on either on my email ID, which is gajendra@langtondigital.com, or they can drop their resume on enquire@langtondigital.com. Okay. Uh, So what we can do is in the best way, because ये वीडियो हमारी ऑडियंस देखेगी. Okay. right. So let make it more easier for the audience. Okay. What we will do is that one form that we will add over here, and directly they can
put their CVs and their profile, okay, and then can fill up, and you can receive their CVs and application directly via that form. That's a Okay. wonderful idea. So that will help us a lot. सो ऑडियंस के लिए कि ये पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन का फॉर्म है वो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया जाएगा. सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो और वहाँ से आपको एप्लीकेशन डायरेक्टली सबमिट हो जाएगी. देन आफ्टर लेटेंट डिजिटल की लिंक भी वेबसाइट की आपको मिल जाएगी और दूसरी प्रोफाइल्स भी. सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो. Okay, Gajendra, so thank you very much. It is very nice meeting to you and very nice conversation. I hope you also have. Yes, sir, of course. Pleasure is all mine, and I was truly grateful that you have asked me to come on this podcast. I was very happy to share my knowledge, whatever I have learned throughout my career, my 12 years of journey. And even I am more eager to share it more with people who want to start their career into digital marketing, or who want to enhance their skills, or might be they want to level up their game into their current job as well. So happy to answer their queries. They can reach out to me over LinkedIn. सो So वो सारी की सारी लिंक हम ये डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे. सो ऑडियंस आपके लिए है, मतलब कि आप रीच आउट कर सकते हो डिटेल में, मतलब कि आप रिसर्च कर सकते हो. सो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा. ये लर्निंग्स को आप मतलब कि यूटिलाइज कर सकते हो अपने करियर में. all right, cool. Thank you so much, Jali, for having me. It was a great talk. See you. We'll catch up again. डेफिनेटली डेफिनेटली. बाय. Bye bye.